ध्यान देना भाई यहाँ पे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मेरा एक नोड रेडी है दोस्तों, यहाँ पे मेरा आईपी सेट है, होस्ट नेम सेट है और यम मेरा सेट है। दोबारा एक बार देख लो आप, ये मेरा आईपी मान लो 100 यहाँ पे। तो मेरा ये समझना एक बार, अभी 100 के ऊपर ही मेरा कंट्रोलर नोड बनेगा दोस्तों, इसी पे मेरा कंप्यूट बनेगा, यही मेरा स्टोरेज होगा, सब कुछ यही होगा मेरा, ठीक है। और होस्ट नेम दोस्तों मेरा अभी आपके सामने ये चल रहा है, होस्ट नेम हमारा ये है, और यम रेपो लिस्ट में यम हमारा जी चल रहा है बढ़िया बिंदास यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पार्ट 1 की जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दी दोस्तों, उसमें पूरी सारी कहानी बताई है मैंने, इसमें खाली प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला स्टेप क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे यम इंस्टॉल ओपन स्टैक हाइफन पैक स्टैक हाइफन वाई। दूसरे टूल आपको इंस्टॉल करना है एक बार आपको, ठीक है। यम इंस्टॉल ओपन स्टैक हाइफन पैक स्टैक हाइफन वाई, ठीक है। ये आपने देखो इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, कोई एरर यहाँ पे नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ये आराम से देखो ओपन स्टैक को पैकेज को इंस्टॉल कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों एक बार जरा सुन लो जब तक इंस्टॉल हो रहा है। हाँ इंस्टॉल हो गया, देखो अभी आराम से वाला ये पैकेज देखो इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, ये मेन पैकेज हमारा ये वाला है, ठीक है। अब ध्यान सर देना। ये वीडियो भी रिकॉर्ड रहने दो, बाई चांस हमें कभी रेफरेंस चाहिए हो। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका। ओके, आप कह रहे थे ना रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपको दिख रहा होगा पार्ट साइन 1 का। सिंबल बना बन के आ रहा ओके होगा। ओके, इट्स फाइन। तो अभी मैंने क्या किया दोस्तों यहाँ पे, पैक स्टैक से मुझे आंसर फाइल क्रिएट करनी है। शायद कोई एक एरर देगा आपको, देखना ध्यान से वो एरर क्या आपके सामने, जेन हाइफन आंसर फाइल। मान लो मैंने बोला कि फाइल सर आप यहां बना दो इस नाम से, कमांड ठीक है मेरी, बट क्या ये कमांड चलती है, नहीं चला कमांड। देखो पता है एरर क्या दे रहा है ये कह रहा है आपकी मशीन में यार एक तो गेटवे सेट नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, वो डीएनएस नहीं पकड़ पा रहा है यहाँ पे। जनरली पता है माना ऐसा जाता है कि आपकी मशीन कोई ना कोई डोमेन से कनेक्ट होनी चाहिए, मशीन आपकी डीएनएस सर्वर से, अगर नहीं है तो लोकल चलाओ फिर आप। तो इसको समझाने के लिए कि भाई हमारा कोई डीएनएस सर्वर नहीं है, हम लोकल लोकल यूज कर रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं, पता है क्या हम लोग, ध्यान देना दोस्तों, ये वाली फाइल होती है डीएनएस की दोस्तों, क्लाइंट फाइल होती है ना, सब कुछ पढ़ा होगा कभी लाइफ में आपने, कि डीएनएस की जो रिजॉल्व डॉट कॉन्फ एक फाइल है, इसमें जाके एक एंट्री कर दो, पता है यहाँ पे क्या, नेम सर्वर स्पेस अपना लोकल आईपी दे दो, इसको बोलो कि हम खुद ही नेम सर्वर है, ताकि ये आईपी वो यहाँ पे ना सर्च कर रहा है उसको, वो नेम सर्वर है नहीं हमारे पास कहीं पे, डीएनएस सर्वर हमारे पास है नहीं, तो उसको लोकल बता दो भैया हमारा यहाँ ही डीएनएस है, ऐसे मान लो आप एग्जांपल। तो हमने ये कर लिया, लेकिन अब आपको एक काम करना पड़ेगा, पता क्या, आपके साथ घर पे भी ये दिक्कत आएगी कि ये तुम्हारा जो डब्बा है ना दोस्तों, अभी नाम से पिंग नहीं हो रहा है, ये देखो आईपी से पिंग होगा, नाम से पिंग नहीं हो रहा है। तो एक काम करिए, ईटीसी होस्ट में जाके अपनी लोकल एंट्री कर लो, कैसे मैंने बोला कि 168.0.100 ये डालो जी आईपी यहाँ पे, और मेरे मशीन का नाम क्या है, ऑल इन वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। दोस्तों सुनो, ये तो हो गया हमारा एक्चुअल नेम मशीन का, ऑल इन वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये मेरा आईपी है। मैं चाहता हूँ शॉर्टकट नाम रखना चाहता हूँ उसका, शॉर्टकट ऑल इन वन, तब भी पिंग हो जाए। और मैंने कहा जी इसका नाम रखना चाहता हूँ कंट्रोलर, ध्यान देना कंट्रोलर नाम भी इसी का रहेगा मशीन का, ऑल इन वन इसी का नाम रहेगा, और ऑल इन वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम भी नाम इसी का रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, अब देखो पिंग करो जरा एक बार आप, देखो ये भी पिंग हो रहा है दोस्तों, अब लोकल लोकल पिंग हो रहा है, ठीक है। और एक बार इसको क्या करके देखिए आप, कंट्रोलर, ये देखो ये भी पिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप पूरा नाम लिख दो आप, ऑल इन वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये भी पिंग होगा दोस्तों, ठीक है। डन। अब जरा वो ट्राई करिए कमांड, वो चली गई कमांड अभी वाली। दोस्तों अभी भी ये कमांड चलने को तैयार नहीं है, ठीक है। एक काम करिए, गेटवे सेट करिए, फिर इसमें कैसे करोगे आप दोस्तों, ये जो फाइल थी ना, ये वाली फाइल fcfg, ये वाली फाइल थी, आपको याद होगा। इसमें जाने के बाद एक पैरामीटर लिखो यहाँ पे, गेटवे, ध्यान दे रहे मेरी बात पे आप, गेटवे लिख के, और आपका कोई गेटवे तो है नहीं दोस्तों यहाँ पे, तो अपने आप को गेटवे मान लो, आप यहाँ पे ऐसे मान लो। तो मैंने 0.100 को दोस्तों गेटवे मान लिया यहाँ पे, ठीक है।
और आप चाहो तो एक काम और कर दो, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो DNS1। DNS मतलब मेरा मास्टर सर्वर कौन सा है मेरा DNS का। तो मैंने अपना ही, दोस्तों मेरी बात सुनना ध्यान से आप, रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कि सर्वर पे आईपी आपका ये है, सबनेट ये है, और गेटवे डाल दो ये राउटर वाला जो ऑफिस का राउटर DHCP चल रहा है आपका वहां पे, और DNS सर्वर हमारा यहाँ चल रहा है, ऐसा एग्जांपल। तो आप अपनी फाइल में गेटवे की जगह ये वाला आईपी आएगा, DNS की जगह दोस्तों ये वाला आईपी आएगा। अभी हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं नीचे, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो मैंने अपने आप को गेटवे मान लिया, अपने आप को मैंने DNS मान लिया। सेव करके बाहर आओ यहाँ पे एक बार, और बाहर आके एक शुभ काम करना है आपको। क्या? ये एक बार इसको डाउन करके एक बार इसको दोस्तों अप कर लेना अपने आप से आप, ठीक है। अब शायद कोई मेरी एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये कमांड चलाओ, डन दोस्तों। अब एक छोटी सी एरर आ रही है, पता है क्या? अब वो एरर नहीं आया जो पहले आया था, आपको याद होगा। अब ये कह रहा है एक पैकेज टैग को ना एक की चाहिए होती है पब्लिक की, ताकि वो इस नोड को दोस्तों पासवर्ड लेस कर सके। मेरी बात सुनना ध्यान से, पासवर्ड लेस कर सके। तो शायद कभी सुना हो आपने कि SSH के अंदर एक पासवर्ड लेस बनाने का फंडा होता है। एक काम करते हैं, छोटा सा काम, पता है, SSH हाइफन कीजेन करो, यहाँ पे एंटर मारो आप, ठीक है। जैसे दोस्तों एंटर मारोगे तो ये आपके होम अकाउंट में देखो एक प्राइवेट की जनरेट कर रहा है, की पेयर बना रहा है एक तरीके से। यहाँ पे एंटर मार देना। तो अभी इसको यस ओवरराइट कर दो, इसको यस। यहाँ कुछ नहीं करना दोस्तों आपको, यहाँ एंटर और एंटर मार दो ऐसे ही आप, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे ही आप दोस्तों ये वाली कमांड चलाओगे ना वापस से, अब देखो कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे। फाइनली अब ये फाइल मेरी प्रॉपरली जनरेट हो गई है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है? कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर मैंने पता नहीं ऑफिस में मैं गूगल पढ़ रहा था, गूगल पे तो मैंने बस आंसर फाइल बनाई थी ये वाली, और मैंने सीधे एंटर मार दिया, ये वाली आंसर फाइल को रन कर दिया, सर ओपन स्टेट डल गया मेरा। तो आप चेंज करना क्यों सिखा रहे हो इसमें? दोस्तों सुनो, मैं चेंज करना आपको इसलिए सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जो जो चाहिए वो इसमें रख लीजिए आप, और बाकी सबको छोड़ दो, डिफॉल्ट वैल्यू छोड़ दीजिए आप। अब देखो मैं आपके सामने गया इस वाली फाइल के अंदर, ठीक है भाइयों। अभी मैंने बुक से पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, आपको कोर्स याद करो। अभी तो मेरे तीसरा क्लास चल रहा है, अभी मैं ओपन स्टैक की बुक पे नहीं आया हूँ, एक भी चैप्टर पे नहीं आया हूँ। लेकिन जिसकी ये बातें समझ में आ गई ना, वो ओपन स्टैक की बुक समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी, उसके चैप्टर समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। वरना अगर ये चीज के समझ में नहीं आई ना, तो फिर गोता खा जाओगे। ध्यान रखना कि मतलब कहाँ पे क्या करना है पता नहीं पड़ रहा मैं तो, ठीक है। फाइल में गए, यहाँ पे एक जनरल नाम का सेक्शन है, देखो यहाँ पे एक ये सेक्शन है। यहाँ पे सेक्शन के नीचे हमेशा क्या आता है? वेरिएबल आते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू होती है, सेम जैसे अपने अपने यम में अभी कर रहे थे आप। देखो ध्यान से, इसने पब्लिक की देखो अपने आप पिक कर ली वहां से, हमारी पब्लिक की का देखो पाथ अपने आप आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, सब छोड़ दो यहाँ पे दोस्तों आप। यहाँ अब देखो ये क्या बोल रहा है, MariaDB इंस्टॉल करना है आपको, यस करना पड़ेगा। MariaDB दोस्तों डेटाबेस है मेरा, आएगा यहाँ पे। ग्लेंस करना है आपको, यस। सिंडर आपको करना है, यस। मनीला सर्विस दोस्तों अभी हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको आप। नोवा आपको चाहिए, यस। न्यूट्रॉन चाहिए आपको, यस। होराइजन आपको डैशबोर्ड चाहिए प्रैक्टिस के लिए, यस। स्विफ्ट आपको चाहिए, यस। सिलोमीटर चाहिए आपको, यस। EODH और पेंको दोस्तों सारी सब सर्विस हैं ये, रहने दो इनको आप। अच्छा देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हीट देखो नो आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, हीट देखो नो आ रहा है, और आपको यस करना है। तो हाँ आप इसे क्या करिए, एक बार घर पे आप इसको यस कर लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। बाकी सब छोड़ दो, आपको नहीं करना है सब, आपको यहाँ सब छोड़ दो इसको आप यहाँ पे। हाँ अब ये पूछ रहा है आपका कोई NTP सर्वर है जो इस सर मशीन ये जो सर ये जो बोलिए ना, बोलो बोलो बोलो। हाँ दोस्तों बोलिए ना। सर ये जो फाइल के अंदर आप जो चेंजेस, हाँ फाइल के अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं, हाँ तो सर ये जो टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन जब हम करेंगे, जब ये हमसे पूछेगा इंस्टॉलेशन में नहीं यस नहीं, करना अब है जो नो करना है, तो वो अब जो मैं उस टाइम भी तो वहां पे भी तो कर सकते हैं ना सर हम, यहाँ पे फाइल पे ना वहां चेंज एक करके एक वो करके इसी। पूछेगा आपसे, वहां दिक्कत आएगी आपको करने में ना, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, वन शॉट यहाँ पे चेंज करके छोड़ दे रहे हैं जो भी मुझे ओके। करना है, और उसको रन कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब एक बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ओपन तो स्टैक के लिए रन कर देंगे और वहां पे हमसे पूछेगा नहीं उस टाइम? नहीं नहीं पूछेगा फिर आपसे कुछ भी, ठीक है। ओके। NTP सर्वर ये मांग रहा है आपसे कि जहां से टाइम सिंक्रोनाइज हो सके मशीन के अंदर। अब मान लो आपके पास घर पे NTP सर्वर है नहीं कोई भी, ठीक है। दो चॉइस है,
या तो कोई सर्वर कहीं पे है तो उसकी आईपी डाल दो यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे ऑफिस में कोई सर्वर चल रहा है 202.10.1.2, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, नहीं है अभी, आप पता है क्या करो, लोकल आईपी बता दो इसको, इसको कमेंट कर दो यहाँ पे, नहीं चाहिए जी मुझे एनटीपी। ध्यान देना, अभी मैंने से क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया कि मुझे एनटीपी सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए अभी, ठीक है। फिलहाल चाहिए होगा तो आगे मैं आपको बता दूंगा, आपको अगर कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये ध्यान से देखो, मैंने क्यों बोला आपको कि कंट्रोलर नोड यही है आपका, कंप्यूट भी यही है, नेटवर्क भी यही है, स्टोरेज भी यही है, ठीक है। ध्यान देना, देखो कंट्रोलर होस्ट के सामने आईपी क्या आ रही है, कंट्रोलर होस्ट के सामने आईपी क्या आ रही है, ये आपका खुद का आईपी आ रहा है यहाँ पे। और कंप्यूट देखो खुद का खुद, सिस्टम का IP, हाँ। कंप्यूट भी आप खुद हैं अभी, मतलब ये कह रहा है आपके ऊपर ही केवीएम पड़ेगा और एज अ हाइपरवाइजर आप खुद ही बिहेव करेंगे आप। तो देखो 100 आपका आईपी है, नेटवर्क भी आपका है, और आपको एक चीज दिखाऊं, स्टोरेज भी आप ही हो, वो कहीं ना कहीं नीचे यहाँ पे फाइल में होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल उतना दिमाग मत लगाओ अभी यहाँ पे आप। देखो अच्छा, इस फाइल में ऐसे ढूंढना ना मुश्किल पड़ जाता है पैरामीटर। एक काम सिखाऊं मैं आपको, देखो एस्केप किया करो ऐसे, और ऐसे सर्च किया करो, जैसे मुझे सर्च करना है एनटीपी कहाँ है, तो देखो एनटीपी अपने आप आ जाएगा, है ना। अब मान लो मुझे सर्च करना है कीस्टोन कहाँ लिखा है फाइल के अंदर, मैंने दोस्तों सर्च किया कीस्टोन, कैप्स में सर्च कर रहा हूं मैं, देखो कीस्टोन के पास आ गया। ध्यान देना, देखो बता रहा है कि डेटाबेस जो बनेगा ना, मारियाडीबी होस्ट कौन सा होगा, वो कह रहा है तुम्हारे मशीन पे डेटाबेस इंस्टॉल होगा जिसका यूजर नेम रूट होगा डेटाबेस का, और एक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपका ये वाला डिफॉल्ट ले लेगा ये। मैंने कहा जी नहीं, चलो ये तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कीस्टोन हमारा होगा ना दोस्तों, ध्यान देना, ये यहां ध्यान दो आप लोग, ये देखो ये एडमिन यूजर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन स्टैक का जो सुपर एडमिन होगा ना दोस्तों, मैंने आपको ये बात बताना भूल गया हूं, मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा आपको मैं। ओपन स्टैक में जैसे आपकी मशीन का यूजर दोस्तों सुपर यूजर कौन सा होता है, रूट ना, वैसे ही Yes, ओपन स्टैक का सुपर यूजर कौन होता है, एडमिन होता है। तो कह रहा है यूजर नेम तो आपका एडमिन है, बहुत अच्छी बात है, बट इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड मैं ले लूंगा ना, वो मैं ये वाला ले लूंगा, ये वाला। हमने कहा नहीं यार, ये तो हमारे समझ में भी नहीं आएगा, एक काम करो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने दोस्तों इसका पासवर्ड यहाँ पे ले लिया, क्या पासवर्ड में ले लिया, रोडहैट। तो मेरा ओपन स्टैक का सुपर यूजर रहेगा एडमिन, और इसका दोस्तों पासवर्ड क्या रहेगा, रोडहैट रहेगा, याद रखना, ठीक है। अब सुनो आगे क्या करना है, जो मिनिमम चीज है ना मैं आपको वो सिखा रहा हूँ बस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सर्च करना एक डेमो प्रोविजन, आपको ये जो करना है ना आपको मैं वो बता रहा हूँ आपको दोस्तों। जैसे एन करते हैं ना, एन 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 से जंप कर जाता है पैरामीटर आगे, नेक्स्ट आ जाता है, देखो ऐसे एन, ये देखो एन ऐसे करते जाओ, हाँ ये देखो आगे आपके सामने यहाँ पे डेमो प्रोविजन दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यस लिखा हुआ है। ये सुनो ध्यान से आप लोग, यहाँ पे क्या, ये डेमो का पता है मतलब क्या दोस्तों, ये अपने आप से ओपन स्टैक जब नोड रेडी हो जाएगा ना दोस्तों, ये क्या करेगा, ये डेमो नाम का यूजर बनाएगा, डेमो नाम का प्रोजेक्ट, डेमो नाम, इमेज, नेटवर्क सब बना के दे देगा। हमने कहा नहीं यार हमें नहीं चाहिए, आप केवल ओपन स्टैक का नेटवर्क रेडी करके दो, और बाकी सब बाद में मैं खुद करूंगा। काफी लोग दोस्तों इसको यस छोड़ देते हैं, पता क्यों, कि सर हमें बनाना नहीं आता है, अपने आप मिल जाए, मैं सब कुछ बना बनाया, नहीं हम सीखेंगे ना सारा कुछ। सुनो ध्यान से, मैं पैकेज टैग से केवल और केवल सर्विसेज रेडी करवाना चाहता हूँ, ब्लैंक सर्विस, ब्लैंक नोड, बाद में हम उस पर काम खुद सीखेंगे, ठीक है। हम ऐसा फील करेंगे जैसे मैनुअली हमने नोड रेडी करा है, या ट्रिपल ओ से नोड रेडी होके आ गया बस, अब इस पे हम काम सीखना चाहते हैं। तो नो का मतलब होता है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं चाहते मशीन के ऊपर, सिंपल आप सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, एक पैरामीटर ढूंढो वॉल्यूम क्रिएट, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट, देखो वॉल्यूम क्रिएट दोस्तों यहाँ पे यस आ रहा है। कई लोग पता पूछते हैं मुझसे कि सर एक बात बताओ, सिंडर जो वॉल्यूम काट काट के देगा आगे जाके, वॉल्यूम कहाँ से काटेगा। ध्यान देना, पता सिंडर क्या करता है, बैकएंड में आपकी मशीन में से एक वॉल्यूम ग्रुप बनाएगा अपने आप, इस नाम का, अपने आप से इस नाम का वॉल्यूम ग्रुप बनाएगा, और अपनी cinder.conf वाली फाइल में अपनी एंट्री कर लेगा, ठीक है, याद रखना आता है। और ये वॉल्यूम क्रिएट यस है, तो अपने आप से ना लोकल वॉल्यूम बना लेगा। अब मैं पता लोकल प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास कोई सेफ स्टोरेज तो है नहीं यहाँ पे, तो सेफ नहीं है इसलिए हम एक लोकल ले रहे हैं। अच्छा कई बच्चे बोलते हैं सर मान लो यहाँ आपने लोकल ले लिया वॉल्यूम ग्रुप आपने, जो एलवीएम वाला फंडा होता है, बाद में क्या सेफ कनेक्ट कर सकते हैं अपने इसी नोड से, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बैकएंड सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि अभी सिंडर हमारा देखो बाय डिफॉल्ट बैकएंड कौन सा लेके चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे एलवीएम, और वॉल्यूम बनेगा एक लोकल वॉल्यूम बनेगा, लोकल को वो इस नाम से प्रेजेंट करेगा। अच्छी बात है, छोड़ दो उसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब क्या करिए सुनो दोस्तों,
इसको यस सेव करके मैं बाहर आ रहा हूँ और मुझे कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे। मेरी बात स्टार्टिंग से सुनो, मैंने क्या क्या किया है फाइल के अंदर। देखो मैंने हीट 200 जो इंस्टॉल है उसको मैंने यस किया है, एनटीपी को मैंने कमेंट मार दिया है, ध्यान देना। और मैंने क्या किया है भाइयों, कीस्टोन का जो एडमिन है उसका मैंने दोस्तों क्या कर दिया, सर कमेंट मारने का मतलब? हैश लगा दो उसके सामने, हैश। उससे मतलब उससे क्या? हाँ, इग्नोर कर दिया हमने, वो लाइन काम नहीं करेगी। ओके। हाँ, इसका मैंने पासवर्ड सेट किया है और डेमो जो प्रोविजन है ये मैंने क्या कर दिया है, नो कर दिया कि हमको कोई डेमो अकाउंट नहीं चाहिए। अभी सिर्फ हमने दोस्तों ये 4 चेंज किए हैं बस। अब एक बात और सुन लो जो आपके काम आएगी आगे जाके, सुनो ध्यान से एक बार। आप इस न्यूट्रॉन के अंदर दोस्तों ओवीएस टेक्नोलॉजी काम करती है। ओवीएस आप सबने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने। ओपन वर्चुअल स्विच होता है, उसको एक टेक्निकली हमें एक नाम देना पड़ता है, उस नाम के द्वारा हमारा सारा नेटवर्क ऑपरेट होता है बैकएंड में, ठीक है। तो एक वर्चुअलाइज एक नाम दे दो, पता कैसे? देखो यहाँ पे सर्च करो आप, ओवीएस कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। देखो ओवीएस जब सर्च करोगे ना दोस्तों, अपने आप से देखो, मैंने बोला था ना आपको ये नाम आपके सामने आ गया यहाँ पे, ध्यान देना। सुनो पहले आपको एक बात बताता हूँ, ये पता क्या बोल रहा है। देखो जो हमारा न्यूट्रॉन है वो दोस्तों एक नेटवर्किंग के लिए कोई टेक्नोलॉजी यूज करेगा, दैट इज ओपन वी स्विच। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है आपके पास 3 ऑप्शन है। लिनक्स ब्रिज आपको यूज करना है, वो यूज नहीं करेंगे हम लोग। ओवीएन दोस्तों अभी जैसे एक न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, ओवीएन, इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। ओवीएन एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में, अभी फिलहाल हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओपन वी स्विच, ठीक है। तो अब देखो ये नीचे बता रहा है आपको यहाँ पे क्या, कि जो ओपन वी स्विच आप लेके चल रहे हैं ना दोस्तों, इसमें ना आपका आगे जाके क्या होगा, एक ब्रिज बनेगा। और ब्रिज को देखो BREX जो नाम है ना दोस्तों, ये अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, आप इतना सुन लो, मैं आगे जाके सब बताऊंगा आपको। ये कि ये जो BREX है वो EXT नेट के नाम से प्रेजेंट हो रहा है। EXT नेट का मतलब होता है एक्सटर्नल नेटवर्क, कि जब आपको बाहर से ट्रैफिक को अंदर लाना होगा तो ये OVS वहां पे काम करेगा। अंदर के नेटवर्क को बाहर लेके जाना है, बाहर से अंदर आना है दोस्तों, ये OVS ब्रिज, मेरी बात सुनिए, OVS ब्रिज काम करेगा। और OVS ब्रिज का एक इंटरफेस बनता है, उस इंटरफेस का बाय डिफॉल्ट पता है नाम क्या लेगा, ये BREX लेगा। और BREX मैप किससे हो रखा है, EXT नेट के साथ। बस इतना याद रखना भी कि इसने OVS ब्रिज इंटरफेस का नाम जो लिया है वो है क्या, BR-EX। और जो मैप हो रहा है किसके साथ, EXT नेट के साथ। अच्छा सुनो, मान लो आपका नाम आपने इसका नाम रख दिया कृष्णा, हाँ, तो आगे जाके जब मैं कमांड आपको सिखाऊंगा ना पब्लिक नेटवर्क बनाने वाली, तो वहां पे वही नाम आपको लेना पड़ेगा, याद रखना। तो अभी जो आ रहा है नाम अच्छा है, EXT नेट, समझ में आता है कि ये मेरा एक्सटर्नल नेटवर्क है, राइट। अभी इसको ऐसे छोड़ दो, चेंज कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको सर छोड़ ये बस दीजिए। नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन कन्वेंशन है, के लिए सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन है। सपोज ठीक है। जैसे आपका नाम मानस है तो मैंने मानस लिख दिया वहां पे, तो वो आगे जाके ध्यान रखना, जब पब्लिक नेटवर्क पूछेगा ना आपसे कि पब्लिक नेटवर्क बनाते टाइम आपने अपने OVS के इंटरफेस को किसके साथ मैप कर रखा है ना, तो वो EXT नेट नाम लेना पड़ेगा आपको। अभी आप लिखते फिर वहां पे क्या, मानस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रॉन की फाइल में ना, न्यूट्रॉन की फाइल में दोस्तों ये वही नाम इंपोर्ट कर देगा फाइल में जो नाम आपने आंसर फाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है। डन। फिलहाल एक बात सुन लेना, ओपन स्टैक अभी जो पैक स्टैक इंस्टॉलेशन होगी ना दोस्तों, इससे केवल सर्विस रेडी होती है, सर्विस रेडी होती है सिर्फ। बाद में जितना काम आपको करना है ना, यूजर क्रिएशन, प्रोजेक्ट क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, मशीन, सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा आपको। ये तो खाली आपको सर्विसेज का नोड रेडी करके दे देगा आपको बस, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सुनते जाना। पैक स्टैक हाइफन हाइफन दोस्तों, मैंने क्या किया, आंसर फाइल, ध्यान देना मेरी बात पे, पैक स्टैक हाइफन आंसर फाइल मैंने रेडी करी, नहीं रन कर रहा हूं उसको मैं। अब मैंने बोला कि एक फाइल रन कर दीजिए जो यहां रखी हुई है इस नाम से। जैसे दोस्तों एंटर मारोगे यहां पे, देखो अब ये प्रिपेयर करेगा फाइल को। प्रिपेयरिंग का दोस्तों पता मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये अपनी IP ढूंढ रहा है पहले मशीन की, और अब उसमें ये ढूंढ रहा है आपके सामने कि आपका देखो ये यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है दोस्तों सारी। अभी पपेट के दोस्तों मॉड्यूल्स पढ़ेगा बैकएंड में। मॉड्यूल पढ़ने के बाद क्या करेगा, जो जो उसको पता है कि जब ग्लेंस को यस किया जाता है तो क्या करना होता है मुझे जी, नोवा को यस किया जाता है तो क्या करना होता है, तो वो सारी कमांड दोस्तों यहाँ पे एक एक करके क्या करेगा बैकएंड में
फायर करेगा। अब यहाँ पे ना एक सस्पेंस पैदा हो जाता है बस क्या इस क्लास के अंदर कि सर ये बैकएंड में जैसे मान लो ये हॉरिजन डाल रहा है, स्विफ्ट डाल रहा है, हीट डाल रहा है, यहाँ पे और भी सर्विस डाल रहा है, तो कौन कौन सी कमांड फायर कर रखा है। तो वो समझने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन। उसमें एक एक करके देखता है बच्चा, अच्छा यार इतनी कमांड चली थी बैकएंड में, तब जाके वो एक नोड मेरा सर्विस रेडी हुई थी। ठीक है दोस्तों, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन अभी जल्दी मत करना, पहले ओपनस्टैक का फाउंडेशन रेडी करो, बेस समझो, पहले सब समझ में आ जाता है आराम से, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है सर इस फाइल रन करने के साथ साथ क्या कंप्यूट भी लॉन्च हो जाएगा या कंप्यूट मैनुअल लॉन्च करना पड़ेगा? हाँ देखो, जैसे अभी क्या है ना, अभी फिलहाल ये हमारा जो नोड रेडी होगा ना, जो ये नोड रेडी हो रहा है, आप ऐसे समझो ये जो नोड हमारा दोस्तों रेडी हो रहा है ना, ये वाला, ये खुद इटसेल्फ एज अ कंट्रोलर बिहेव करेगा, और प्लस यही इटसेल्फ क्या बन जाएगा, इटसेल्फ ये जो नोड है ना, ये क्या बन जाएगा, कंप्यूट बन जाएगा। लेकिन आप अगर मुझे बोलो कि सर आपने दो टाइप के हाइपरवाइजर पढ़ाए थे आपने, एक सर आपने टाइप 1 बताया था, टाइप 1 हाइपरवाइजर, और एक आपने बताया था टाइप क्या, टाइप 2। तो आपने बोला था कि पैकेस्टैक टाइप 2 के हाइपरवाइजर को सपोर्ट करता है। तो क्या मैं घर पे ऐसा कर सकता हूं, ध्यान देना, कि मैं यहाँ पे होम पे जाके एक वर्चुअल मशीन में और बनाता हूं, ध्यान देना, और उसमें एक लिनक्स नॉर्मल लिनक्स भले ही कमांड लाइन पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एक लिनक्स इंस्टॉल कर दूं उसमें, और यम कॉन्फ़िगर करके छोड़ दूं उसके अंदर में, क्या कर दूं मैं उसके अंदर, क्या कर दूं, यम डाल के छोड़ दूं, और आईपी से पिंग करा लूं, दोनों को पिंग करा लूं। पता है फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आपको एक कमांड चलानी है बस, ध्यान रखना क्या, आपको आंसर फाइल में जाना है, जहां पे लिखा था ना कंप्यूट नोड, और वहां पे आपका आईपी था, वहां पे कॉमा लगाना है आपको, कॉमा, और अपने पड़ोसी वाली मशीन की आईपी डाल दो वहां पे, बस इतना ही करना है बस आपको, और आईपी डाल के आंसर फाइल को दोबारा रन करो, तो ये जो जो डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं ना उसको छेड़ेगा नहीं। ब्रेकिंग सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। एक सेकंड वॉइस ब्रेक हो रही है सर। एक सेकंड दीजिए मुझे। नहीं सर अभी नॉर्मल हो गई है, पहले थी ब्रेक, अब नॉर्मल हो गई है। अभी ठीक है जो मैं बोल रहा हूँ? सर बीच बीच में ना काफी बार ब्रेक हो रही थी। करेक्ट, बीच बीच में जा रही है। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। मैंने ये बोला था कि जैसे ये नोड मेरा रेडी हो जाएगा, रेडी होने के बाद जब मैं एक नोड और रेडी करना चाहता हूँ, कंप्यूट नॉट ओनली, नॉट कंट्रोलर नहीं, एज अ कंप्यूट ओनली, तो हम क्या कर सकते हैं, होम पे जाके एक वीएम क्रिएट करेंगे, उसमें आईपी, होस्ट नेम और यम चला के छोड़ देंगे बस, वहां जाके कुछ नहीं करना। फिर हमको, हम यहाँ पे आएंगे और अपनी आंसर फाइल में जाके जहां पे लिखा था कंप्यूट नोड ये आईपी, वहीं पे कॉमा लगा के आप पड़ोस वाली मशीन का आईपी डाल दो और आंसर फाइल को दोबारा रन कर दो। तो ये दोबारा ओपन स्टैक नहीं डालेगा दोस्तों, वो डल चुका है, वो डल चुका है, केवल एक नोड ऐड कर देगा। तो पता है क्या होगा, जैसे मान लो हमारे नोवा के पास टोटल रिसोर्स अवेलेबल थे 6 GB रैम, और हमने एक 1 GB रैम के साथ या 2 GB रैम के साथ एक डब्बा हमने और ऐड कर दिया, तो पता है वो क्या बोलेगा कि मेरे पास अब 2 हाइपरवाइजर हैं जी, एक आपका कंप्यूट 1 है मेरे पास और एक कंप्यूट क्या है 2। तो कंप्यूट 1 कौन है मेरा, वो इटसेल्फ कंट्रोलर है, तो एक और काउंट कर लेगा कौन सा, दूसरा वाला। ठीक है, अच्छा मैं अभी करके दिखाऊंगा, अभी क्लास में आज ही करके दिखाऊंगा आपको सब ये चीज, पहले आप देखते चलो सेटअप कैसे बन रहा है आपके सामने। ठीक है सर मेरा क्वेश्चन है सर, एक वेरी बेसिक क्वेश्चन, रिलेवेंट है कि नहीं। हाँ। ये एक सर रेड हैट ओपन स्टैक अपना है, एक ओसीए है, उसमें डिफरेंस क्या है? वो ओरेकल क्लाउड की बात कर रहे हैं आप? ओपन स्टैक, हाँ मतलब ओसीए का एक सर्टिफिकेट होता है अपार्ट फ्रॉम रेड हैट ओपन स्टैक, उसमें वह डिफरेंस क्या होता है सर? मुद्दा दोस्तों ये निकल के आ रहा है आपके सामने कि हम लोग ये अभी जैसे ये रेड हैट का हमारा नोड अभी रेडी हो जाएगा। मीनवाइल मैं आपको एक काम सिखाता हूँ, जब तक ये नोड हमारा रेडी हो रहा है, बस हम क्या करेंगे, बाद में ये सर्विस हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओपन ये पैकेस्टैक सिर्फ डब्बा रेडी करके देता है आपको, सर्विसेज के साथ, आपको नथिंग एल्स। बाद में आगे कुछ भी करना है आपको, जैसे मशीन में वॉल्यूम ऐड करना है, इमेज बनानी है, नेटवर्क, स्टोरेज, सब कुछ आप मैनुअल सीखोगे यहाँ पे। सिर्फ ये नोड रेडी करके दे देगा, ऐसा फील करो चाहे ये नोड मैंने पैकेस्टैक से रेडी करा है, चाहे मैनुअली, चाहे मैंने ट्रिपलो के द्वारा, बट वो नोड रेडी मिल जाएगा मुझे। डन, ये तो हो गई कहानी आपके नोड रेडी करने वाली। इसको चलने देते हैं अभी,
तब तक मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। अगर आपको घर पे मान लो CentOS पे सेटअप करना है, आपको CentOS पे दोस्तों सेटअप सेम बनेगा। कैसे करोगे, सुन लो ध्यान से एक बार। आप क्रिएट करोगे मशीन यहाँ पे, आप उसमें आप जो रेल की मैंने ISO लगाई है ना, वो रेल वाली ISO नहीं लगाओगे। सिर्फ कौन सी ISO लगाएंगे आप? हाँ भाई साहब, कौन सी वाली ISO लगाएंगे? CentOS वाले। एक काम करो, मुझे वो इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लगेगा मेरा। मेरे पास शायद एक मशीन पहले से रेडी है, तो मैं उसको ले लेता हूँ यहाँ से। शायद ये मेरा CentOS है। जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये देखो CentOS मेरा इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, ऐसे मान लो। ठीक है, तो मैं जरा आपके सामने ये वाली मशीन ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये CentOS मेरा इंस्टॉल्ड है एक तरीके से। ठीक है, ये ऐसे मान लो आपने इंस्टॉल करने के बाद ना ऐसे रिबूट होके आ रहा है आपके सामने, ऐसा मान लूं मैं। ठीक है सर। जैसे आपने रेल डाला वैसे CentOS सेम इंस्टॉल होता है, एज इट इज सेम स्टेप्स हैं। तो आप ऐसा फील करो यहाँ पे कि CentOS आपने पहली बार आपने पावर ऑन किया है, और आप उसमें भी OpenStack आपको नोड रेडी करना है, लेकिन आपको क्या नहीं करना, डीवीडी कॉपी नहीं करनी है आपको, और ऑटोमेट आपको चाहिए सब कुछ। कहाँ से? RDO वाली वेबसाइट से चाहिए आपको, जहां से मुझे OpenStack फाउंडेशन वाला चाहिए मुझे OpenStack ना। बात करते हैं जरा। देखो देखो इधर साइड इसको चलने देते हैं, ये सेटअप चलता रहेगा हमारा। ठीक है, और यहाँ मैं आपको सिखा देता हूँ CentOS वाला। मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, अपना भूल गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। मैं इसका नाम यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। सर आपकी वॉइस फिर ब्रेक होने लग गई है सर। जी दोस्त, हाँ अभी हो रही है, मैं जो बोल रहा हूँ। सर आपकी वॉइस बीच बीच में फिर ब्रेक हो रही है, नहीं अभी सही है सर। जरा एक सेकंड, अभी मुझे बता, बोल रहा हूँ ठीक है अभी आवाज? जी सर अब ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी ठीक है। थोड़ा सा काम चलाओ अभी ना, बीच में, ना फिर क्लास ब्रेक हो जाएगी बेकार में ना। अभी थोड़ा काम चला लो इससे अपना एक बार। देखो आप जैसे सिंपल यहाँ पे लॉगिन करोगे, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये ऐसे मान लो वो सेम आपका जैसे रेड हैट आपका है, वैसे CentOS 7 देखो आपका मशीन यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। देखो दोस्तों, तो ये CentOS 7 आपके सामने आ गया, मान लो यहाँ पे। अच्छा, इसका नाम हम देखो, जैसे मान लो हम चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो नाम कैसे चेंज करोगे वो देखो जरा एक बार ध्यान से। आप जिसको CentOS पे सेटअप करना है मैं उसको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से जगे रहना क्लास में। होस्टनेम CTL set हाइफन होस्टनेम, आप यहाँ पे करो all-in-one.example.com। सेट हो गया। एक बार लॉग आउट करिए, टर्मिनल खोलिए यहाँ पे। ये देखो आ गया। सिस्टम CTL कमांड से फायरवॉल डी दोस्तों यहाँ पे स्टॉप कर दो। हाँ, ये डिसेबल कर दीजिए यहाँ पे एक बार आप लोग। अब एक काम करिए, पता क्या, पहले इस मशीन में इंटरनेट चलाइए। आप इंटरनेट कैसे चलाएंगे? आप सुनो एक बार, लैन कार्ड का नाम चेक करिए क्या है। ENS 160 है, ENS 160। कुछ भी हो सकता है, मैं आपको इसलिए याद नहीं करा रहा हूँ। sysconfig, देखो यहां जाओ, इसमें जाओ, ध्यान देना प्लीज। यहाँ पे दोस्तों DHCP होना चाहिए आपका। ठीक है, तो DHCP देखो बाय डिफॉल्ट आ रहा है यहाँ पे। और एक बार आपको याद होगी, जब DHCP आता है तो इस वाली फाइल में IP वगैरह, IP वाले जो पैरामीटर है ना वो नहीं आने चाहिए। और देखो ऑन बूट पहले से यस है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे मान लो DHCP से IP सिंपल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो एक बार क्या करो, इसको इफ डाउन करके ऐसे दोस्तों, डाउन करके इसको क्या करना है आपको, अप करना है आपको। अब एक काम करके देखो, यहाँ पे गूगल को पिंग करके देखो दोस्तों। यहाँ पे गूगल पिंग हो रहा है आपका। एक सेकेंड, result.conf में डालना पड़ेगा ना शायद। नहीं वो चल जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकंड में इसको मैं अभी रिबूट मारता हूँ मशीन को, चल जाएगा उसको। वो शायद मेरे नेट में शो रहा है यहाँ पे, इसलिए दिक्कत आ रही है ना। देखो जब तक ये जो OpenStack हमारा चल रहा है नोड इधर साइड दोस्तों, इसको चलने देते हैं आराम से हम लोग। ठीक है सर जो हमारे 16 पैकेजेस थे वो अभी यूज हो रहे हैं क्या?
आरपीएम हाँ पैकेज। वो अभी उन्हीं में से आरपीएम डाल रहा है ना अभी ये, तो सर बैकएंड एक में उन्हीं में से आरपीएम डाल रहा है अभी ये। तो वो जो आपने आरपीएम आइडेंटिफाई करे थे, वैसे मैंने पूछा था, तो आपने कैसे, किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किए, या फिर एक्चुअली वो क्या है, नोन? जब हम लोग एज अ क्लास, हम एज अ ट्रेनर लेते हैं यहाँ पे, तो रेड हैट हमको क्या करता है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हमको देते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। करेक्ट। तो हमको वो बंडल बना के देते हैं पूरा कि भाई ये सामान है आपके लिए, ताकि बच्चे को कभी लोकल पढ़ना पड़े तो आप उसको इंटरनेट पे लेके मत जाइए, फिर आप उसको करेक्ट। वो दे दीजिए उसको पैकेज आप उठा के, ठीक है। तो मैंने वो गूगल ड्राइव पे आपको दे दिया, राइट ना। तो वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 10 और 13, अगर मुझे 10 पढ़ना हुआ तो अगर मैं खुद करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, या 16 हाँ, फ्यूचर में पढ़ना मेरे होगा पास तो जैसे कैसे दो लिंक मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको 10 वाला करना है तो मैं 10 का लिंक आपको दे दूंगा। ये मत याद करो 16 पैकेज होते हैं या कितने होते हैं, हाँ, ये वैसे सब समझो तो हर जगह हम से डाउनलोड कर सकते हैं हम इनको ना, ठीक है। एक बार जैसे आपको आरएचएल का सैटेलाइट सपोर्ट आपके पास है, तो वहां पे भी शायद डाउनलोडिंग का ऑप्शन होता है, अगर आप देख लेना, ठीक है। हाँ वैसे सर। अभी अभी हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम पाथ कनेक्ट करके वहां से भी हमारा यम चल जाएगा एक बार इसमें ना। देखो जैसे मान लो ये हमारा है ये सेंट्रेस हमारा, तो इसमें एक बार देखो पहले आईपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो शायद डीएनएस 1 में चेंज करना पड़ेगा ना, 8.8.8। हाँ, resolve.conf में 8.8.8 की एंट्री कर लो। हाँ चल रहा है यहाँ पे, एंट्री है यहाँ पे। नहीं सर, वो 8.8.8 वाला जो करना पड़ेगा, या फिर लोकल होस्ट। ये शायद मेरा डीएनएस गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे ना, ये मैं ट्राई कर लेता हूँ। एक सेकंड में से अलग तरीके से मैं कर लेता हूँ उसको एक बार। सो वर्चुअल सेटिंग तो ऑन है ना अपने वर्चुअल वाली पे, वर्चुअल बॉक्स पे जो हम करते हैं। वो सब ऑन है वैसे ना, ये मशीन प्रॉब्लम कर रही है मेरी पे वैसे कोई दिक्कत ऐसा आएगा नहीं आपके साथ। आप लोग करोगे ना, आपकी मशीन दिक्कत, ये मेरे साइड में दिक्कत है, ठीक है। आपकी मशीन रिबूट करने की जरूरत तो नहीं दोबारा? नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इस पे, मैं करता हूँ इसको। ठीक है भाइयों, अभी चल गया ना। करेक्ट। सुनो, पता है ये लफड़ा क्यों हो रहा है, पहले ये मेरी जो मशीन चल रही थी ना, शायद मैंने पहले किसी दूसरे मॉडेम से मैंने चला रखी होगी, इसलिए वो कॉन्फ़िग कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो इंटरनेट है ना यहाँ वाला, वो इसलिए दिक्कत कर रहा था आपको, ठीक है। आपको ये सब इतना नहीं करना पड़ेगा, दोबारा सुन लेना ध्यान से, आप परेशान मत होना इसके लिए। आप सिंपल सेंट्रिक्स इंस्टॉल करोगे ना, वो डीएचसीपी से आईपी ले लेगा अपने आप से, उसमें ये आपका इंटरनेट चल जाएगा अपने आप, डन। ये सब आप मत करना, ये जो मैंने जितना झमेला किया ना मैंने, ये वो मेरी मशीन में नेटवर्क कॉन्फ़िग कर रहा है इसलिए किया मैंने, ठीक है। अब आपको देखो यम कैसे चलाना है इसमें, वो सुन लो ध्यान से। अभी शायद इसमें यम बन रखा होगा पहले से, मैंने किसी बच्चे को पढ़ा रखा है इसमें ओपन स्टैक, हाँ। तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, देखो इसमें से मैं सेफ वाली जो 200 रेपो है ना, इसको रिमूव कर देता हूँ आपके सामने।
मैं आपको एक फ्रेश मशीन बना के दिखाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बेटर है। यस सर, ये वो बेटर है। क्योंकि आप लोग ना इसमें कंफ्यूज होंगे, जो मुझे लग रहा है ना। आप छोड़ो इसको ना, फिर आप परेशान हो जाएंगे आप इसमें। आप एक काम करो, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। तब तक एक काम करें, मैं सेंटो से फिर आपको ना एक अलग से सेटअप सिखा दूंगा आपको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो पहले ये सीख लो जरा ध्यान से आप। अभी जैसे मैंने सेटअप चलाया आपके सामने, देखो बीच में यहाँ पे कोई भी एरर जनरेट नहीं हुआ है, याद है आपको? तो हमने ये कमांड चला के छोड़ दी थी यहाँ पे, देखो आपके सामने। तो इसने ये बोला मुझे यहाँ पे कि ओपनस्टैक आपका रेडी हो गया जी, आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। अब ये कह रहा है भाई साहब सुनो, टाइम सिंक्रोनाइजेशन हमने स्किप कर दिया है आपका, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो आगे बोल रहा है 100 आपका आईपी है यहाँ पे, ठीक है। और ध्यान से देखना यहाँ पे, ये बोल रहा है आपके डैशबोर्ड का यूआरएल ये वाला है, तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से। आप इसको कॉपी करके आप फायरफॉक्स पे जा सकते हैं। बट कह रहा है अगर आपको कमांड लाइन से काम करना है, कमांड लाइन से, तो ये फाइल तुम्हारे होम अकाउंट में है जो काम आएगी कमांड लाइन से काम करने के लिए। पहले एक बार ग्राफिकली करके देखते हैं। देखो सुनो एक बार, ये एलएस करो, ध्यान देना आपके अकाउंट में एक फाइल बन चुकी है कीस्टोन आरसी एडमिन के नाम से, ठीक है। अभी इसका रोल क्या है अभी नहीं समझाऊंगा आपको मैं। आप पहले ये देखो फायरफॉक्स से काम कर पा रहे हैं ओपनस्टैक में आप? ये देखो मैं डैशबोर्ड पे गया आपके सामने दोस्तों। देखो डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैंने दोस्तों क्या लिखा आपके सामने, http:// आपका घर पे दोस्तों जो डब्बा आपका आईपी है ना, वो आप डाल दो यहाँ पे। तो 100 देखो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आईपी आ गया। आईपी आने के बाद ये देखो डैशबोर्ड वो अपने आप पिक कर लेगा यहाँ पे। तो ये प्लेटफॉर्म दोस्तों रेडी हो गया आपका भी सेम भाइयों, जो मैंने आपको दिखाया था उसमें देखो सेम प्लेटफॉर्म आपके सामने आ गया है बन के यहाँ पे। अब मान लो मैंने एडमिन से लॉगिन किया और रेड हैट मेरा पासवर्ड था, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो, कुछ महान भाव होते हैं जो आंसर फाइल में ना एडमिन का पासवर्ड चेंज करना भूल जाते हैं। तो वो पता है वो इस वाले पासवर्ड को ट्राई करेंगे, रेड हैट को तो नहीं चलेगा। आपको पता क्या करना है उस केस में? सुनो, एडमिन का पासवर्ड कहां से पकड़ के लाएंगे फिर आप? ध्यान देना, आप कैट करना है इसको, इस वाली फाइल को। यहां देखो ध्यान से, आपका यूजर नेम क्या है? एडमिन, और पासवर्ड क्या लिखा हुआ है? रेड हैट। इसका मतलब सही है। अगर आपको लगे मेरा पासवर्ड और कुछ है, तो यहां से उसको कॉपी करना पड़ेगा आपको, और यहां पे लाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। कनेक्ट करो दोस्तों उसको यहाँ पे। कनेक्टिविटी करने के बाद ये आपका देखो डैशबोर्ड आपके सामने खोल के आ जाएगा दोस्तों, जिसको एक्चुअल में डिफॉल्ट ओपनस्टैक का हम डैशबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सर हम इसको कीस्टोन वाले जो ये एडमिन का भी फाइल था उसमें जाके एडिट कर सकते हैं ना, अगर बाय चांस पहले ना किया हो? नहीं, अब केवल फाइल में चेंज करने से पासवर्ड थोड़ी चेंज हो जाएगा, जब तो डेटाबेस में ओके, तो आंसर की में ही करना पड़ेगा। हाँ, या तो देखो यहाँ से चेंज करो फिर आप पासवर्ड अपना, ठीक है। ऑप्शन दिख रहा है आपके वाला? राइट। अभी देखो यहाँ कोई दिमाग मत लगाओ अभी आप यहाँ पे। आप इतना याद कर लो कि आप एडमिन से यहाँ पे लॉगिन हो पा रहे हैं बाय डिफॉल्ट, और प्रोजेक्ट आपको दो दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे एडमिन के नाम से और किस नाम से आपको। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। जैसे अभी आपने बोला एडमिन का पासवर्ड यहाँ GUI के अंदर से चेंज कर सकते हैं। फॉर सपोज कि हमने मतलब हमारे पास एडमिन का पासवर्ड नहीं है, मतलब या तो हमें वहाँ पे नहीं मिला, तो अगर हमें CLI से चेंज करना है तो उसके लिए? CLI से भी हो जाएगा, चेंज पासवर्ड कमांड है, सेट करने वाली कमांड है। ठीक है सर, ठीक है। अभी मैं सब करके दिखाऊंगा सर आपको। ठीक है। अभी फिलहाल ये समझना अभी आप यहाँ पे कि हम ओपनस्टैक में लॉगिन कर पा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो अभी एक लफड़ा हो रहा है यहाँ पे, देखो क्या। पहली बात तो अगर मैं आपको, मैं प्रूफ कैसे करूं आपको कि भाई ये डब्बे में ओपनस्टैक पड़ा हुआ है, क्योंकि नाम रखने से तो ओपनस्टैक नहीं बन गया ना। तो ये नाम रखने से ओपनस्टैक बन गया? नहीं, किसी का नाम हो सकता है। कैसे प्रूफ करें कि इसमें रियली ओपनस्टैक वाली सर्विसेज पड़ी हुई हैं? तो देखो दोस्तों, ये देखो यम इंस्टॉल, देखो आप एक कमांड चलाओगे मेरे हिसाब से ओपनस्टैक स्टेटस, बट ये कमांड चलेगा नहीं आपका। क्यों नहीं चलेगा? इस कमांड को चलाने के लिए दोस्तों कोई ना कोई एक हमारे मशीन में
पैकेज होता है, वो इंस्टॉल नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। yum install openstack -utils। दोस्तों ये पैकेज आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ये पैकेज इंस्टॉल होने के बाद ध्यान देना प्लीज, आपको एक कमांड चलानी है जो ऑटोमेटिक स्कैन कर देगी यहाँ पे क्या, कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल हुई हैं। सर एक क्वेरी था छोटा सा, ये इससे पहले जो आपने कमांड चलाया, पैकेज जो इंस्टॉल किया, वो क्या है बेसिकली? देखो ये जो पैकेज है ना दोस्तों, ये वाला, इस पैकेज के द्वारा ऐसे मान लो ये वाली कमांड चलती है, ठीक है? ओके, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे बोलो ये पैकेज डालोगे आप तो ये कमांड जनरेट हो जाएगा। अच्छा लिनक्स में ना ये बात आप याद कर लो, हर कमांड का कोई ना कोई पैकेज होता है। एक बात बताना, आप यूजर ऐड कमांड चलाते हैं तो यूजर ऐड कमांड का भी कोई ना कोई क्या है, आरपीएम है, पैकेज है उसका, है पक्का ना? सेम मैंने क्या किया, ये वाला पैकेज डाला आपके सामने यहाँ पे। तो अब आपको देखो समझना क्या है यहाँ पे, पैकेज स्टैक। अब आपको पता है कमांड क्या चलानी है, ओपन स्टैक हाइफन स्टेटस कमांड आपको दोस्तों चलानी है। चलाने के बाद आपको सारी सर्विस ये स्कैन करके दे देगा मशीन में। ये बोल रहा है देखो क्या, नोवा इंस्टॉल, देखो एक एक करके बात करते हैं। ये आपको बता रहा है भैया, एक तो नोवा इंस्टॉल्ड है, नोवा की ये सर्विस आपकी मशीन में पड़ी हुई है, इनके बारे में हम सब बात करेंगे हम लोग कि कौन सी सर्विस क्या रोल अदा करती है यहाँ पे अपना। ग्लेंस इंस्टॉल्ड है, कीस्टोन आपका इंस्टॉल्ड है, डैशबोर्ड भी इंस्टॉल्ड है आपका, न्यूट्रॉन भी इंस्टॉल्ड है, सिंडर भी इंस्टॉल्ड है, सीलोमीटर भी इंस्टॉल्ड है जी आपका, हीट भी इंस्टॉल्ड है, और ये ओपन वी स्विच भी इंस्टॉल्ड है, रेविट एमक्यू इंस्टॉल्ड है आपका यहाँ पे, मैम कैश सर्विस इंस्टॉल्ड है आपकी। इस तरीके से दोस्तों सारा आ गया। कुछ इनएक्टिव भी दिखा रहा है। हाँ ध्यान दो, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहां जहां एक्टिव आ रहा है ना, इसको एक्टिव आने दो, बहुत अच्छी बात है। अगर ये नॉर्मल इनएक्टिव लिखा है तो गड़बड़ है, लेकिन अगर इनएक्टिव लिखा आए और उसके सामने लिखा हो डिसेबल ऑन बूट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ऐसे समझना ये सर्विस हमको यहाँ पे है नहीं और ये हमको चाहिए भी नहीं। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। डिसेबल अगर ऑन बूट आगे लिखा आ रहा है तो आप कोई इस पे ध्यान मत देना, लेकिन अगर ओनली एक्टिव है वहां पे इनएक्टिव आ जाए तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अब ये सुन लो बस ध्यान से एक बार कोर्स में, ये कई बार बच्चे परेशान होते हैं घर पे, सर पता नहीं मेरी नोवा की ना एक सर्विस बंद हो गई है या न्यूट्रॉन की सर्विस बंद हो गई है, सर वो नेटवर्क नहीं बना पा रहा, मैं बाकी सब चल रहा है पर नेटवर्क नहीं बन रहा। ध्यान देना, वो कैसे पकड़ेंगे आप, ध्यान देना। मान लो आपकी ये सर्विस दोस्तों बंद हो गई, यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है आपको, इसी को कॉपी करेंगे ऐसे यहाँ से। आप मेरी बात समझना, कॉपी करोगे आप, कॉपी करने के बाद सिंपल कमांड चलाओगे systemctl रीस्टार्ट और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे दोस्तों आप इस तरीके से। समझ में आ गया आपको? वो डेमन आपको उठाना है वहां से और डेमन को आगे रीस्टार्ट करना है, वो थोड़ी देर के दिखेगा आपको, वो एक्टिव हो जाएगा अपने आप से दोस्तों, सिंक हो जाएगा अपने आप से। ये ट्रबल शूटिंग करने को मिल सकता है आपको कई बार। आपको कई लोग क्या करते हैं, अब वो एक नई कमांड आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं। एक तो ये तरीका था कि आप यहाँ पे देखो आपको वो एक्टिव मिल रहा है अभी, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है अभी। दूसरा तरीका सीखिए आप, ओपन स्टैक दोस्तों एक कमांड होती है सर्विस, यहाँ पे लिखो आप स्टेटस। ध्यान देना, ओपन स्टैक हाइफन स्टेटस में और इस कमांड में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ओपन स्टैक हाइफन स्टेटस और देखो इस कमांड में डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पे इसमें दोस्तों सारी सर्विस आ रही हैं, उनका स्टेटस भी आ रहा है देखो आगे यहाँ पे, और उनकी वो प्रोसेस आईडी भी दिखा रहा है उनकी, ठीक है? लेकिन आपको एक चक्कर पड़ेगा, पता है यहाँ पे क्या देखने में दिक्कत आएगी। तो एक काम करिए, आप कंपोनेंट का नाम लिख दो आगे यहाँ पे। देखो ग्लेंस, मान लो ग्लेंस के अंदर टोटल 2 सर्विस होती है दोस्तों, ग्लेंस एपीआई और ग्लेंस रजिस्ट्री, तो वो आ गई आपके सामने। अब मान लो मुझे सिंडर वाली सर्विस देखनी है बस, तो देखो सिंडर वाली सर्विस आ गई। डिफरेंस नोटिस करिए, आप अगर ये वाली कमांड चलाते तो सारी सर्विस स्कैन करके बता रहा है वन शॉट वो, ठीक है? लेकिन आप इसमें सब सर्विसेज का स्टेटस नहीं देख पाते आप एक तरीके से। यहाँ पे मेन चीज आपके सामने दोस्तों आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों फुल स्टेटस आता है आपके सामने, और ऐसे लिखोगे तो उस नोड का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। अब अगेन 2 तरीके हैं, ध्यान देना। अच्छा एक बात और सुनोगे आप ध्यान से, जैसे ये तो आउटपुट आ रहा है, चिपक रहा है आउटपुट एक तरीके से ना, मतलब ज्यादा इसमें गैपिंग नहीं है बीच में,
कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे पाइप लगा के, पाइप सिंबल लगा के दोस्तों यहाँ पे कॉलम हाइफन एक टी कमांड चलाते हैं। देखो इससे थोड़ा सा ना गैप जनरेट हो जाएगा बीच में, ताकि समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ग्रेप मारा, ध्यान देना प्लीज, एक्टिव एक्टिव, देखो दोनों दोनों एक्टिव एक्टिव आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। कई लोग क्या सर्च करते हैं पता है यहाँ पे, यहाँ सर्च करते हैं इनएक्टिव, तो इनएक्टिव है कुछ यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स ओके है। हाँ अब देखो कोई एक सर्विस आपको रीस्टार्ट करनी है, मान लो ये वाली, दोनों में डिफरेंस क्या है कमांड में सुनना, systemctl रीस्टार्ट, आप ऐसे रीस्टार्ट करोगे। और एक पता है कमांड क्या है, ओपन स्टैक सर्विस रीस्टार्ट ग्लैंस, दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों भाइयों? सर ये पूरे का जो ये पूरे ग्लैंस के अंदर के सर्विसेज रीस्टार्ट, जैसे कंपोनेंट के नाम से अगर स्टार्ट करोगे तो ध्यान रखना वो नीचे वाली सारी सर्विस को रीस्टार्ट करेगा। जब आपको लगे पूरे नोड को ही रीस्टार्ट करना है तो आप ओपनस्टैक सर्विस कमांड से करोगे। इस कमांड से केवल आपको क्या करना है, एक एक करके एक सर्विस को स्टार्टअप या जो भी करना है उसके साथ कर सकते हैं आप। सिंगल डेमन रीस्टार्ट होगा, राइट। अब यहाँ देखो दोबारा से, अब यहाँ पे तो आपको दिखाई देना चाहिए यहाँ पे सर्विस हमारी एक्टिव एक्टिव आ रही है। ये कभी कभी ट्रबल शूटिंग करने को मिल सकती है आपको, तो ये चैप्टर थोड़ा सा याद रहेगा आपके लिए, ठीक है यहाँ तक? सर कब से एक्टिव है ये देख सकते हैं? हाँ वो कि मतलब लास्ट रिबूट कब हुआ था वो दिख जाएगा आपको यहाँ पे ना। आप जैसे करोगे ना ये वाली कमांड में, तो यहाँ पे जैसे आप ये सर्विस डालोगे ना ये वाली आप, तो वो यहाँ दिखा देता है आपको एक्टिव कब हुआ था, कितने बजे, टास्क क्या है, ये देखो यहाँ बता देगा आपको, ठीक है ना। डन। चलो अब एक नई बात सुनो। नई बात ये है कि ओपन स्टैक का नोड रेडी हो गया, सर्विस रेडी हो गई सारी यहाँ पे। अब मुझे इस बात पे ध्यान नहीं देना, मैं अगेन बोल रहा हूँ जहां पे लोग परेशान रहते हैं ओपन स्टैक को लेके कि ये डब्बा रेडी हो गया, डब्बा मैंने पैकेज स्टैक से किया है या ट्रिपल ओ के द्वारा रेडी किया है या मैंने मैनुअल किया है। नहीं, बात को भूल जाओ दिमाग से। आप ऐसे समझो मेरा डब्बा रेडी है जिसमें ओपन स्टैक की सर्विस पड़ी हुई है और मुझे उस पर प्रैक्टिस करनी है, और यही मेरा है कंट्रोलर नोड और यही मेरा ऑल इन वन नोड है, ऐसे मान लो। डन। अब दोस्तों आपको बात सीखनी पता है यहाँ पे क्या है कि आप ओपन स्टैक से जब अभी डैशबोर्ड से दोस्तों काम कर रहे थे, डैशबोर्ड से आप बड़े प्यार से आप लॉगिन हो गए थे, लॉगिन होके आपने एडमिन से लॉगिन कर लिया था आपने। अब मैं आपको एक बात सिखाने जा रहा हूं, पहले वो सुनो ध्यान से आप क्या। अब मेरी टॉपिक दोस्तों यहां से सुनो, मेरा टॉपिक आज का पता क्या था, टेक्स्ट फाइल में याद करो। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, पक्का? यहां तक पहुंचने के बाद अगली बात सुनिए ध्यान से मेरी। आप बात अब ये सुनिए कि जब ओपन स्टैक का नोड रेडी हो जाता है तो नोड कैसे रेडी होता है, हमेशा पीछे होती है मशीन, मशीन के ऊपर आता है ओएस, और ओएस के ऊपर क्या आता है दोस्तों, ओपन स्टैक की सर्विसेज, ठीक है। जब ये आएगा तो अब ओपन स्टैक में काम कैसे होगा, अब सुनते जाओ। पहली बात तो ये दोस्तों, क्या जिस डब्बे में ओपन स्टैक पड़ा होता है उस डब्बे के ऊपर कुछ सर्विसेज हमारी ओएस बेस्ड हो सकती हैं, ओएस बेस्ड और प्लस ओपन स्टैक बेस्ड। ये चीज बात ठीक बोली मैंने दोस्तों आपको भाइयों, ये बात मैंने सही बोली आपको कि कुछ सर्विस ओएस वाली भी हो सकती है, कुछ हमारी ओपन स्टैक वाली तो होंगी होंगी। डन। एग्जांपल दूं आपको, मान लो अगर मैं बोलता हूं आपको इसमें सर्विस हमारा एसएसएच चल रहा है, तो एसएसएच किसकी सर्विस में काउंट होता है, ओएस में, और ओपन स्टैक में काउंट होता है, जैसे कीस्टोन, नोवा, ग्लैंस, सिंडर एक्सेट्रा, पक्का? अब ध्यान दीजिए, तो मैंने आपको ये बताया कि सर्विस ऑपरेट करने के लिए इस कमांड से आप चेक कर सकते हैं। डन। अब मुद्दा दोस्तों ये आ रहा है यहाँ पे कि जब ओपन स्टैक एक बार डिप्लॉय हो गया तो डिप्लॉय होने के बाद ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉगिन मेथड कितने होते हैं, ओपन स्टैक में काम करने के तरीके कितने होते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ ओपन स्टैक मैनेजिंग नोड मेथड। दोस्तों ये हेडिंग मैंने सही डाला आपके सामने कि ओपन स्टैक के नोड जो मैनेज होते हैं ना वो कितने तरीके से कर सकते हैं, या उसमें कोई भी यूजर काम करेगा तो कैसे काम करेगा। ध्यान देना,
पहला दोस्तों हमारे पास तरीका होता है टोटली CLI मेथड। CLI कमांड लाइन से काम करते रहो आप, कमांड लाइन से। दोस्तों दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस। दोस्तों डेटाबेस, अब एक बात सुन लो, पहले हम जिसको MySQL बोला करते थे, MySQL, आप ऐसे समझो ये डिफॉल्ट डेटाबेस है हमारा, डिफॉल्ट MySQL था दोस्तों, पता कहां तक, हम वर्जन आई थिंक वर्जन 3 या वर्जन 4 में हम लोग MySQL यूज कर रहे थे पहले हम लोग, और ये जो वर्जन हमारा 6 तक भी, हाँ मेरे हिसाब से शायद वर्जन जूनो तक तो था हमारा मार्केट में, MySQL ही था हमारे पास। उसके बाद दोस्तों हम लोग MariaDB रिप्लेस किया। नाउ डेज, अब इसमें बात समझिए आप, MySQL रिप्लेस्ड विद क्या दोस्तों, MariaDB, दोनों सेम है, कमांड पैकेज का नाम दोस्तों चेंज हो गया। अगर आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री निकालोगे ना कि MySQL में MariaDB में डिफरेंस क्या दोस्तों, मैं आपको एक गूगल पे मिल जाएगा आपको सारा, तो फिलहाल आप MariaDB को MySQL ही बोलो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो MariaDB हमारे पास डेटाबेस यहाँ पड़ा हुआ है, तो या तो मैं दोस्तों डेटाबेस में लॉग इन करके सीधे काम करूं। तीसरा ध्यान देना, ये जनरली नॉट रिकमेंडेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को डेटाबेस में मास्टरिंग नहीं होती, डेटाबेस में आप किसी को घुसने के राइट्स दोगे नहीं आप, तो जनरली ये नॉट रिकमेंडेड है, बट आप ट्राई कर सकते हो एक बार को चाहो तो आप, ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारे पास तरीका होता है GUI बेस्ड, ठीक है, ध्यान देना प्लीज। एक हमारा CLI दोस्तों बेस्ड हो गया, एक GUI हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब जरा बात सुनिए, मेथड हमारे पास 3 है, पता है इसका मतलब क्या है, मैं आपको टेक्निकली एक बात समझाता हूँ। पूरे ओपनस्टैक में जो काम आप कमांड से खेल रहे हैं आप, चाहे आप GUI से खेलो आप, वो काम सेव कहां पे हो रहा है दोस्तों, पीछे जाके सेव कहां पे हो रहा है वो, सर डेटाबेस में होता है, डेटाबेस में। और अगर आप डायरेक्टली डेटाबेस में घुस के काम करें तो वो काम आपको यहां भी दिखेगा और वही काम आपको यहां दिखेगा। मैं आपको ना एक अलग डायग्राम से समझाता हूं, देखो एक बार में समझ जाओगे आप ऐसे समझो हमारे लॉगिन करने के तरीके हैं, ठीक है। देखो अभी मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, आप एक बार में समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक, ये 2 और ये 3, ये बीच में आ रहा है DB, ये हमारा CLI और ये हमारा क्या है GUI। आप काम यहां से करिए, वो भी एंट्री सारी यहां पे आके सेव होती हैं, यहां से काम करिए वो भी यहां पे सेव होगा, और डायरेक्टली आप यहां काम करेंगे तो दोनों जगह क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। अब ये तो हो गई आपके सामने क्या दोस्तों, लॉगिन की बात। इंस्टॉलेशन की बात आपको समझ में आ गई थी, इंस्टॉलेशन कितने तरीके से कर सकते हैं, लॉगिन कितने तरीके से कर सकते हैं, ये आपके समझ में आ गया। अब एक बात और सुनो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओपन स्टैक में जब डब्बे रेडी हो जाते हैं ओपन स्टैक के, तो विदाउट प्रोजेक्ट बनाए हम किसी को हैंडओवर नहीं कर सकते ओपन स्टैक का डब्बा, ठीक है दोस्तों। मैं इसको टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बोलूं, या मैं इसको अकाउंट बोलूं, इसको मैं अकाउंट, या इसको मैं टेनेंट बोलूं। होपफुली मेरी पहली क्लास सबने अटेंड करी थी और मैंने बताया था कि जैसे अमेजन अकाउंट पे जाके, अमेजन पे जाके आपने एक पहले अकाउंट सेटअप करते हैं और विद इन द बाउंड्री काम करते हैं अपना आप, नॉट खुलेआम काम करते हैं आप, तो बाउंड्री लाइन को दोस्तों टेनेंट बोलते हैं या अकाउंट बोलते हैं या प्रोजेक्ट बोलते हैं हम लोग, कि जो आप प्रोजेक्ट में चीजें यूज करेंगे आप, वो दूसरे यूजर को रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि विद इन द बाउंड्री आपको काम करना है यहाँ पे। अब ध्यान देना, ओपन स्टैक में प्रोजेक्ट दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिफॉल्ट प्रोजेक्ट और एक होते हैं कस्टम प्रोजेक्ट। मेरी बात को सुनते जाना, टेक्निकल ट्रेनिंग अभी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, बुक से पढ़ाऊंगा अभी समझ में नहीं आएगा आपके, पहले मैं जो अपने तरीके से समझा रहा हूँ आपको चीजों को, पहले वो समझो आप। डिफॉल्ट प्रोजेक्ट और एक होता है दोस्तों क्या, कस्टम प्रोजेक्ट। ध्यान देना, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट 2 नाम से बनते हैं, एक एडमिन के नाम से और एक सर्विसेज के नाम से। बात पे ध्यान देना, एक एडमिन के नाम से और दोस्तों एक किस नाम से बनता है, सर्विस के नाम से। देखो आप जितनी मशीन में दोस्तों जैसे ओपन स्टैक डालोगे आप, चाहे पैकेज स्टैक से डालो, चाहे ट्रिपलो डालो, चाहे मैनुअल, 2 प्रोजेक्ट आपके बाय डिफॉल्ट बनाने पड़ते हैं आपको, एडमिन और सर्विसेज के नाम से। क्यों पता है, इसमें हमारी सारी सर्विस बिलोंग करती हैं, जितनी सर्विसेज दोस्तों डिप्लॉयड है ना वो सारी बिलोंग करेंगी
बिलोंग्स टू इट। मतलब सारी सर्विसेज यहाँ बिलोंग करेंगी दोस्तों, और जितना भी दोस्तों हम एडमिन पावर का काम करते हैं, यूजर लेवल का काम करते हैं, तो सारे यूजर अकाउंट दोस्तों यहाँ से ऑपरेट हमारे होते हैं। ठीक है, दोबारा मेरी बात सुन लो। एक एडमिन प्रोजेक्ट बनेगा जो सेंट्रलाइज एडमिन टैब होता है हमारा, सेंट्रलाइज एडमिन टैब, सर्विसेज हमारी सर्विसेज से बिलोंग करती हैं, तो हमको इन दोनों के साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी, बात ध्यान रखना। ये हमारे होते हैं डिफॉल्ट वाले प्रोजेक्ट। हम जब बात करते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट आ गया है उसको प्रोजेक्ट बना के दो, एक कस्टमर आया है उसको प्रोजेक्ट बना के दो, प्रोजेक्ट का नाम दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं क्रिएटेड बाय एडमिन, यूजर और सुपर एडमिन, दोस्तों जिसको आपने पावर दे रखी है प्रोजेक्ट बनाने की, उसके द्वारा या एडमिन के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं? कस्टम प्रोजेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दूं मैं आपको, मैंने आपको बोला कि एक लैब 1 नाम का प्रोजेक्ट बनाओ, एक लैब 2 नाम का प्रोजेक्ट बनाइए आप। ठीक है, ध्यान देना, लैब 1 और लैब 2। अब मैंने बोला कि इसके ऊपर यूजर 1 को राइट्स दे दो और इसके ऊपर यूजर 2 को राइट्स दे दो आप। तो ध्यान रखना, यूजर 1 का जो हैंडओवर लेगा ना, यूजर 1 जो हैंडओवर लेगा वो लैब 1 अकाउंट का लेगा, यूजर 2 लैब 2 का लेगा। लैब 1 बाउंड्री में जो काम होगा वो लैब 2 को नहीं दिखेगा, बोले तो यूजर 2 को नहीं दिखेगा, और जो यूजर 1 काम करेगा वो दोस्तों वो यूजर 2 को नहीं दिखेगा, और यूजर 2 का काम यूजर 1 को नहीं दिखेगा। तो हमारे पास 2 हो गए प्रोजेक्ट, डिफॉल्ट, एक कस्टम। कस्टम वो जो आफ्टर द ओपन स्टैक डिप्लॉयमेंट जितने प्रोजेक्ट हम बनाते जाते हैं दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं? भाइयों प्लीज अनम्यूट करो, ऐसे मजा नहीं आ रहा। ये बात आपको समझ में आई? यस सर, यस। जितने प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हमारे कस्टम में काउंट होंगे, और जो डिफॉल्ट बन जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडमिन और क्या? सर्विसेज। सर्विसेज। ठीक है, और एक और बात सुन लो, हर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करवाने के लिए मिनिमम एक यूजर बनाना जरूरी है, एक से ज्यादा आप बना सकते हो। ठीक है, और एक और बात सुनो, इन यूजर को अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्या देना पड़ता है? आपको एक तो लगानी पड़ती है क्या? कोटा लिमिट। क्या लगानी पड़ती है? कोटा लिमिट, मतलब कितना रिसोर्स यूज कर पाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे रोल क्या करना पड़ता है? असाइन करना पड़ता है। जितना रोल जैसा रोगे आप उतनी एक्टिविटी आप दोस्तों यहाँ पे आप कर पाओगे। समझ में आ गई बात आपको? कैसे करते हैं सब सीखेंगे हम लोग। अभी सिर्फ इतना सुनो, डेटाबेस में 3 तरीके से काम होता है, और 3 तरीके से काम होता है ओपन स्टैक में। 2 टाइप के प्रोजेक्ट बनते हैं। हर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करवाने के लिए एक यूजर बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो जब यूजर बनाना जरूरी होता है तो हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा कि सर जैसे लिनक्स में, अच्छा एक बात बताओगे, जब हम रेड हैट का कोर्स पढ़ने जाते हैं तो कोई ट्रेनर आपको क्या पढ़ाता है कि भाई 3 टाइप के यूजर होते हैं। एक सुपर यूजर होता है रूट, एक होते हैं सर्विसेज यूजर जैसे अपाचे, डीएनएस, सुना है आप लोगों ने? यस सर। ये बताओ, ईटीसी पासवर्ड वाली फाइल देखते हैं आप, तो सबसे टॉप पे कौन दिखता है आपको? रूट यूजर। उसके नीचे कौन कौन आते हैं? बहुत सारे यूजर आते हैं बाय डिफॉल्ट, देखा होगा आपने, हैं? इन सबको क्या बोलते हैं पता है? सर्विस डिफाइंड यूजर बोलते हैं, जो किसी ना किसी सर्विस को ऑपरेट करते हैं और इनका और कोई रोल नहीं होता, याद करो। और जो हम बनाते हैं, याद करो, दीपक, राजू, सुनील, सचिन, ये सब कौन होते हैं हमारे? मतलब दोस्त प्लीज म्यूट हो, जहां से आवाज आ रही है प्लीज। एडमिन डिफाइंड यूजर्स। देखो ये हमारे हो गए एक तरीके से सुपर यूजर, ऐसे ही है ना? ये हमारे कौन से हो गए? सर्विस यूजर। सर्विस यूजर्स हो गए दोस्तों हमारे यहाँ पे। टॉपिक को मैं रिलेट करूंगा, सुनते जाना। और ये हमारे कहलाते हैं कौन? कस्टम यूजर है। ऐसा समझो बात को यहाँ पे। आप एग्जांपल दूं आपको इसका, जैसे एनएफएस, एफटीपी, सांबा, एचटीटीपीडी, एनटीपीडी, ये सब कौन है आपके? सर्विस डिफाइंड यूजर। सेम याद रखना, हमारा इशारा समझना यहाँ पे। ये हमारा चल रहा है दोस्तों ओपन स्टैक। ओपन स्टैक के ऊपर अपने ओएस के यूजर आ गए, लेकिन ओपन स्टैक के यूजर एकदम अलग होते हैं, ओएस के यूजर दोस्तों एकदम अलग होते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा मैं आपसे पूछूं, एक बार बताओ, आपने यूजर ऐड कमांड से लिनक्स में आपने यूजर ऐड करा है आपने, तो ये बताओ वो एसएसएच लिनक्स वाले ओएस पे करेगा या ओपन स्टैक को काम करना पसंद करेगा? वो लिनक्स वाले पे करेगा। सिर्फ लिनक्स वाली मशीन में कमांड चला सकता है, याद रखना।
बट किसी प्रोजेक्ट को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब ध्यान देना, ये बड़ी कमाल की बात है। टाइप्स ऑफ यूजर्स इन ओपनस्टैक इंफ्रा, सुनते जाना दोस्तों। एक हमारा होता है सुपर यूजर, जिसको हम बोलते हैं एडमिन। क्या बोलते हैं? एडमिन। दूसरे हमारे होते हैं सर्विस यूजर। क्या होते हैं? अच्छा, कई लोग पता क्या बोलते हैं, सर ओपनस्टैक में दो ही टाइप के यूजर होते हैं। कैसे? वो पता है, इस टॉपिक को ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफॉल्ट यूजर्स, और नीचे पता क्या बोलते हैं? हाँ, कस्टम यूजर्स। या पता है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजिंग यूजर्स और अकाउंट मैनेजिंग यूजर्स, या इनको हम क्या बोलते हैं? टेनेंट मैनेजिंग यूजर। ये अच्छी डेफिनेशन दी है मैंने आपको, समझ में आपको आ गया होगा। दोबारा सुनो, डिफॉल्ट यूजर वो जो मैंने नहीं बनाए, बाय डिफॉल्ट बनेंगे मशीन के अंदर, एडमिन। और पता है सर्विस वाले कौन से होते हैं? नोवा, ग्लैंस, सिंडर, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। देखो सुनो, जितनी सर्विस डालोगे, हर सर्विस का एक यूजर और एक अपना उसका ग्रुप बन जाता है अपने आप से। उसको प्राइमरी बोलते हैं, सुना होगा आपने, प्राइमरी यूजर, प्राइमरी ग्रुप। ध्यान देना, ये हमारे होते हैं सर्विस यूजर, और ये हमारा है ओपनस्टैक का सुपर यूजर, राइट। अब एक बात और सुन लो, ये जो है कस्टम यूजर या प्रोजेक्ट मैनेजिंग यूजर, एक बार बताओगे इसमें से यूजर 1 एंड यूजर 2 किसका एग्जांपल है? लैब 1 है कस्टम प्रोजेक्ट का एग्जांपल। देखो, लैब 1 और लैब 2 है कस्टम प्रोजेक्ट के एग्जांपल, लेकिन यूजर 1 यूजर 2 किसका एग्जांपल है? कस्टम यूजर के। कस्टम यूजर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पता है यहाँ पे लफड़ा हो गया। अब क्या लफड़ा ये हो गया, अब बच्चे पूरे कोर्स में यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये लिनक्स में ना ओएस वाले यूजर कौन से होते हैं और प्रोजेक्ट वाले कौन से यूजर होते हैं। मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपको बोलूं कि ओपनस्टैक के नोड पे लॉगिन करो, नोड पे लॉगिन करो और यम से कोई कमांड चलाइए आप, अब ये बताओ इसमें ओपनस्टैक का यूजर कमांड चलाएगा या जो लिनक्स वाला यूजर है ओएस का वो चलाएगा? लिनक्स यूजर वाला चलाएगा। लिनक्स यूजर। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये पूरे कोर्स में, बच्चों को ये नहीं पता लगता कौन सी कमांड किससे चलेगी। ध्यान देना, मैंने बोला था कमांड लाइन से काम करना है, ध्यान देना। अब कमांड लाइन से दो जगह काम कर रहे हैं आप, ध्यान देना, दो जगह काम कर रहे हैं आप। कंफ्यूजन ये है कि ये कमांड जब चलेगी ना, एक कमांड वो है जो ओपनस्टैक में चेंज कर रही है प्रोजेक्ट के अंदर, और एक कमांड वो है जो कहाँ चेंज कर रही है? ओएस के अंदर। ध्यान देना, एक ओएस पे चेंज कर रही है और एक कमांड कहाँ चेंज कर रही है? किसी प्रोजेक्ट में चेंज कर रही है। ठीक है, नो डाउट। पहली बार जब ओपनस्टैक इंस्टॉल करके देता है तो वो ओपनस्टैक का सुपर एडमिन नहीं करके देता, वो कौन करके देता है आपको? इस डब्बे का सूडो यूजर या रूट यूजर, पक्का ना? लेकिन बनने के बाद उसने हैंडओवर किसको कर दिया? प्रोजेक्ट को, एडमिन को। तो याद रखना, मान लो आपके बैच में दो बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं अभी लाइव, एक भाई साहब हैं उनको रूट का पासवर्ड मिला हुआ है और एक को एडमिन का पासवर्ड मिला हुआ है। मुझे बताओ आप में से ओपनस्टैक टीम में कौन काउंट होगा? अब एडमिन टीम, एडमिन। और ओएस टीम में कौन है? रूट। रूट पासवर्ड है। रूट। अब ये बताना, एक सर्वर के ऊपर आपको कोई पैच अपडेट करना है या कुछ आरपीएम अपडेट करना है, तो जो एडमिन वाला है वो करेगा या वो ओएस वाला करेगा? ओएस वाला करेगा। ध्यान देना, ओपनस्टैक में काम करते टाइम दो टीम होती है। दो टीम कौन सी होती हैं? एक ओएस टीम है और एक आपकी ओपनस्टैक टीम है। ध्यान देना प्लीज, ठीक है। तो ये जो कमांड लाइन से जब काम करोगे ना दोस्तों, एक बात बोलूं मैं, सुनो, जब आप कमांड ओपनस्टैक कमांड चलाएं तो ओपनस्टैक कमांड से जो चेंज होगा वो कहां चेंज होगा? प्रोजेक्ट के अंदर, ओपनस्टैक के इंफ्रा में चेंज होगा, पक्का? ठीक है। और इसको ओपनस्टैक कमांड को दो ही लोग चलाएंगे, बस ऐसे याद कर लो, कौन? या तो एडमिन या फिर प्रोजेक्ट यूजर्स। ध्यान दीजिए, या तो एडमिन या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का यूजर, मेंबर, जो मेंबर होगा। करेक्ट, डन। लेकिन ये जो ओएस वाली कमांड ये भी दो लोग चलाएंगे, या तो रूट चलाएगा, रूट, या रूट के अलावा कोई भी नॉर्मल यूजर जिसको आपने पावर दे रखी है। ऐसे ही इस कमांड को दो लोग चलाएंगे कोर्स में, कौन? या तो एडमिन या किसी प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने वाला यूजर। मैंने क्यों बोला आपको दो लोग? क्यों? क्योंकि लिनक्स में कभी हम सर्विस यूजर से काम
नहीं करते। कौन कौन लॉगिन करता है? या तो एडमिन करेगा या फिर कोई प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने वाला यूजर। सेम लिनक्स में लॉगिन कौन करता है? या तो रूट या रूट के अलावा कोई भी हमारा एक यहाँ पे यूजर। याद हो गया अब आपको? हाँ, अब एक बात सुन लो ध्यान से, एक बात सुन लो। जब मैं आपसे बोलूं कि आप ओपनस्टैक नोड पे SSH करो और लॉगिन करो, तो SSH करने के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए मुझे बताओ? ओपनस्टैक का या OS वाला? OS का। OS वाला चाहिए, ठीक है। OS अब मैं आपको बोलूं लैंड कर गए आप, अब प्रोजेक्ट किसी को ऑपरेट करना है, तो अगेन जो आपको क्रेडेंशियल चाहिए, क्रेडेंशियल आपको किसके चाहिए? ओपनस्टैक के कीस्टोन। यहाँ चाहिए आपको प्रोजेक्ट वाले क्रेडेंशियल्स आपको, प्रोजेक्ट वाले। ठीक है। अब एक बात सुन लो, ओपनस्टैक क्या कहता है पता है? ओपनस्टैक कहता है पता है क्या? कि बेटा भले ही आप मशीन पे बैठे हैं, आप मशीन में लॉगिन करके बैठे हैं आप रूट से, लेकिन रूट भी ओपनस्टैक की एक भी इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकता? फैच नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो क्या ना करे, उसको कीस्टोन जब तक टोकन इश्यू नहीं करेगा। तो टोकन जो इश्यू होगा ना, वो टोकन रूट के लिए नहीं होगा। आपको बताना पड़ता है कि मैं ओपनस्टैक से बात करना चाहता हूं, बट किसके अकाउंट के द्वारा या किसके प्रिविलेजेस के द्वारा? मेरी बात समझ रहे हैं आप? टोकन इश्यू होते टाइम कोई आपसे पूछे लाइफ में क्या कि जब किसी सर्वर पे लॉगिन करते हैं आप पुट्टी से आप, तो आपको क्या चाहिए होता है? सीधी बात, सर्वर का आईपी, आपको यूजर नेम, पासवर्ड, एक पासवर्ड। अब कोई आपसे पूछे कि जब आप उस सर्वर पे लॉगिन हो गए, आप लॉगिन होने के बाद फिर अगर आपको कमांड लाइन से काम करना है, आपको तो क्या चाहिए होता है? आपको सीधे बोलो, यूजर नेम पासवर्ड, कीस्टोन का आईपी चाहिए होता है, क्योंकि कीस्टोन सबका क्या है? गेटवे। जहां से कीस्टोन आपको टोकन इश्यू करेगा तो नीचे वाले सारे सर्विस से आप बात कर पाएंगे। यू आर द ऑथराइज्ड यूजर। तो कीस्टोन क्या कहता है कि आपकी फाइल में क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और कीस्टोन का क्या? आईपी विद क्या दोस्तों? वर्जन। ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे कीस्टोन के दो वर्जन होते हैं, एक वर्जन 2.0 और 3.0, ठीक है। अब इतना सुनो ध्यान से, चेंज क्या हुआ मुझे यहाँ पे ये बताओ। आईपी तो यहाँ पे भी आ रही है, पासवर्ड भी आ रहा है और यूजर नेम भी आ रहा है। चेंज क्या है यहाँ ये बताओ? प्रोजेक्ट नेम। क्योंकि ओपनस्टैक के अंदर कोई भी यूजर जब काम करता है, चाहे कमांड से काम करे चाहे वो डैशबोर्ड से करे, तो प्रोजेक्ट का नाम एसोसिएट करना मैंडेटरी है। अदरवाइज बिना प्रोजेक्ट के आप काम, तो पता है कीस्टोन कैसे काम करता है कि ओपनस्टैक में लॉगिन तो हो रहे हैं आप, बट इंटायर ओपनस्टैक में नहीं। मेरी बात सुन रहे हैं आप? इंटायर ओपनस्टैक में नहीं, आप केवल और केवल लैब 1 को अंदर एक्टिविटी कर सकते हैं, लैब 2 के अंदर कर सकते हैं आप, मतलब जिससे बिलोंग करते हैं आप। बाकी ओपनस्टैक में टोटल क्या हो रखा है नोड पे, वो सब आपको डिस्प्ले नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक फाइल बनाइए और फाइल में वो पैरामीटर पास करिए जो फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2, बात को पकड़ना है यहाँ पे एक बार। फाइल 1 में 4 चीज पास करिए, प्रोजेक्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कीस्टोन का आईपी। फाइल 2 में प्रोजेक्ट 2 और यूजर नेम, पासवर्ड, आईपी दोनों का सेम होगा। तो कीस्टोन जब आपको टोकन इश्यू करेगा तो याद रखना, यूजर 1 को यूजर 1 की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी और यूजर 2 को किसकी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी? यूजर 2 की। डजंट मैटर कि यू आर लैंडिंग ऑन द सेम मशीन यूजिंग द CLI मोड, either you can going with the you are connecting with the dashboard, आपको अपनी ही इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। दूसरे डब्बे की दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। ये बात पूरी पकड़ ली आप लोगों ने? एडमिन को तो दोनों के दिख सकती है ना? एडमिन को दोनों दिखेगा, ठीक है। अभी तक ये समझ डिफरेंट है तो दो एडमिन भी डिफरेंट होंगे ना? हाँ, वो भी अलग बना सकते हैं। एडमिन के लिए कोई की जरूरत नहीं है ना सर? नहीं, जरूरत है ना। एडमिन भी ऐसे लॉगिन नहीं कर सकता। एडमिन को, अच्छा आप सुनो ध्यान से, कोई आपसे पूछे कि जब आप फाइल 1 में अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, सर मान लो मैंने प्रोजेक्ट बनाया लैब 1 के नाम से, यूजर 1 के नाम का यूजर है और पासवर्ड इसका है रेड हैट और ये है सर मेरे कीस्टोन की आईपी, ऐसा मान लूं मैं, तो सर इसका मतलब यहाँ फाइल 2 में क्या लिखने वाले हैं आप?
यहाँ पे lab 2, यूजर 2, यहाँ पे आपका सर यूजर 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या पासवर्ड सर, यहाँ पे हाँ पासवर्ड शायद अलग अलग हो सकते हैं दोनों के। ऐसा करता हूँ मैं एक एग्जांपल, पासवर्ड सेम भी ले सकते हो आप। सर यहाँ क्या लिखोगे एडमिन के लिए, आप ध्यान देना, एडमिन के लिए मैंने आपको यही तो बोला था, एडमिन के लिए प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, एडमिन होगा, याद रखना। और एडमिन का यूजर नेम क्या होगा, एडमिन। पासवर्ड क्या होगा जो ले रखा है आपने, और आईपी दोनों के लिए क्या होगा, पक्का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? डिफरेंस ये है कि एडमिन को सारे सब कुछ एक्सेस का प्रिविलेज है और बाकी इसको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, अब इनको टेस्ट कैसे करें हम, इस वाले जो मैंने अपनी बात बोली ना दोस्तों, यहीं से ओपनस्टैक का कोर्स हमारा स्टार्ट होता है। अब मान लो यहाँ से जिस बच्चे की इतनी बात समझ में आ गई ना, वो अब ओपनस्टैक पढ़ना स्टार्ट करता है। क्यों? आपका ये डाउट क्लियर कर दिया मैंने क्या, कि बेटा देखो सुनो, डब्बा पीछे ओपनस्टैक पैकेजस्टैक से बना हुआ है, चाहे ट्रिपल ओ से बना हुआ है, चाहे आपके मैनुअल, नहीं आपको ये ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना कि नोड रेडी है, रेडी होने के बाद उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वहां से काम आपको स्टार्ट करना है। शशि जी कुछ कह रहे हैं क्या आप? सर छोटी सी क्वेरी ये है। जी बताइए ना, बताइए। नॉर्मली जितने भी एनवायरनमेंट्स हैं जहाँ पे हम ओपन स्टैक लिवरेज करेंगे, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एलडैप होता है, जिसके थ्रू आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अगर मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरा एंटरप्राइज एलडैप है और मैं सारे जो यूजर्स हैं वहीं से कंट्रोल करता हूँ, तो फिर मैं जो अभी यहाँ पे यूजर्स डिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरी अप्रोच उस केस में क्या होती है, रिकमेंडेड अप्रोच क्या होती है, और यहाँ पे मुझे कुछ डिसेबल करना होता है या मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन उस एलडैप के साथ होती है, तब जो एलडैप पे यूजर क्रिएट होता है वो यहाँ सिंक हो जाता है और देन फर्दर वो बेसिकली काम ऐसे ही करता है जैसे आपने बताया। बाय डिफॉल्ट मैं बताता हूँ आपको बाय डिफॉल्ट क्या होता है। हम जितने प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, प्रोजेक्ट तो हमको बनाने पड़ेंगे, अब उनको यूजर चाहिए ऑपरेट करने वाले। यूजर्स लाने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो कीस्टोन में आप मैनुअली अभी यूजर क्रिएशन करते जा रहे हैं जो डायरेक्टली डेटाबेस में सेव होता जा रहा है। सर आपका पहला चॉइस, ये जो एग्जांपल था किसका था, ये हमारा जो मैनुअल हम लोग यूजर क्रिएशन कर रहे हैं सर, ये वो था। दूसरा चॉइस सर आपके पास ये है कि क्या किसी एग्जिस्टिंग अपने यूजर्स के डेटाबेस को आप इंपोर्ट कर दें और उनको प्रोजेक्ट में आप रोल असाइन कर दें, बस आप ऐसा कह रहे हैं आप शशि जी? आप यस, मैं बेसिकली इसका बना हुआ पहले से। हाँ, मैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, कीस्टोन में बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं, आप ना तो एलडेप वाला होता, ना ही मैनुअल में होता, ना ही इसमें होता। आपको बाद में डिप्लॉय होने के बाद आपके पास दो चॉइस हैं, either you can go with the directly keystone method or else you can import the, you can first integrate the LDAP service or IPS service or else you can configure the AD service here। तो आपके यूजर यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उन यूजर को किस डोमेन से बिलोंग कराना है, तो सर वो आपका यहाँ पे हो सकता है। 210 में एक चैप्टर आपका है, आपका चैप्टर नंबर 4 शायद, वहां पे उन्होंने एक IPS सर्वर का एग्जांपल लिया है कि आप यूजर नहीं बनाओगे, राइट, और ना यूजर को पासवर्ड दोगे आप, मेरे किसी एग्जिस्टिंग यूजर को ही और एग्जिस्टिंग पासवर्ड से ही आपको ओपन स्टैक में क्या करना है, उसको लॉगिन एक्सेस देना है आपको। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर, वो प्रैक्टिकल वहां पे आपका हो जाएगा सक्सेसफुली, आपका डन। लेकिन अगर मेरी बात सुनना, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं ये ऐसे, तो अभी आप क्या सीख रहे हैं, डायरेक्टली ऑन द स्पॉट हम ओपन स्टैक क्लाउड पे यूजर मैनुअल क्रिएशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना आप यार? हाँ जी सर। लेकिन अभी एक लफड़ा यहाँ पर सुनो ध्यान से। अब आपसे कोई पूछे कि जो ये ओपन स्टैक में आप यूजर बनाओगे वो ओपन स्टैक के डेटाबेस में सेव होंगे या ETC पास WD के अंदर होंगे? ओपन स्टैक डेटाबेस में जाएंगे, याद रखना, वो ओपन स्टैक के डेटाबेस में जाएंगे। OS वाले जो ETC पासवर्ड है वहां पे आपको दिखाई वो नहीं देंगे। ठीक है, एक बात तो ये आपको समझ में आ गई? हाँ जी सर, कुछ कह रहे हैं क्या आप भैया?
बताइए ना। सर मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली। सर बोल रहे थे ये जो हम जैसे डिफरेंट यूजर क्रिएट किया, आपने अभी बोल रहा था कि यूजर को हम कुछ स्पेसिफिक परमिशन देंगे जिसके थ्रू ये कुछ चीजों को एक्सेस कर पाएगा, बाकी फाइल टू लैब टू के यूजर कुछ चीजों को एक्सेस कर पाएगा। तो इसको कैसे डिफरेंट करेंगे हम, मतलब जैसे यूजर 1 यूजर 2 इसका क्या क्या चीजें एक्सेस कर पाएगा, वो उसको कहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको कहीं डिफाइन नहीं करना पड़ता। ये इसको पहले से ही कीस्टोन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो यूजर जिस प्रोजेक्ट से बिलोंग करेगा उस प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन करके वो जितनी चीजें क्रिएट करेगा। अच्छा ये बताओ, आप गूगल ड्राइव लॉगिन करते हैं? आप गूगल ड्राइव में मैं भी लॉगिन करता हूँ, मुझे आपका डेटा क्यों नहीं दिखता और आपको मेरा क्यों नहीं दिखता सामान? इटसेल्फ वो क्या है, एक अकाउंट ही। ऐसे मान लो वो क्या है, वो एक अकाउंट है, एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो आप अपलोड करेंगे वो आपको दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। मेरा मैं जो करूंगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, बट बैकएंड में डेटा जा कहाँ रहा है हम दोनों का? स्टोरेज पे से हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टोरेज कॉमन है दोनों के लिए, है ना? सेम वही समझो यहाँ पे कि ओपनस्टैक का डब्बा कॉमन है दोनों के लिए, प्लेटफॉर्म कॉमन है, बट ऊपर जो आइडेंटिटी पैनल बना के हमको दिया गया है, पैनल लाइक आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक पार्किंग एरिया है और आपको बोला गया कि आपको 5 गाड़ी खड़ी करनी है अपनी, तो आप इस एरिया में 5 गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी करके निकल लेना, आपको बाकी गाड़ी से मतलब नहीं है। इस वाले एरिया में आप 5 गाड़ी आप अपनी यहाँ खड़ी करो, ये गाड़ी खड़ी यहीं पे हो रही है, जगह देखो, जगह यहाँ से लेनी है, लेकिन आपको ये गाड़ी इनका एक्सेस है, इनको इनका एक्सेस है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ ये एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा। ऐसा कुछ एग्जांपल आपके सामने, ठीक है? सर एक चीज पूछनी थी सर, इसमें रोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं ना, ये सर्विस को ये यूजर को ये रोल्स हैं। अच्छा मैं एक बात और बताना जा रहा हूँ आपको, वो सुन लो ध्यान से आप। इसमें बाय डिफॉल्ट ना 2 रोल होते हैं हमारे पास, एक अंडरस्कोर मेंबर अंडरस्कोर रोल होता है, इसको काफी लोग ना अंडरस्कोर नहीं बोलते, मेंबर रोल बोलते हैं समझने के लिए। दोस्तों एक हमारा एडमिन रोल होता है, ठीक है? अब एक लफड़ा हो गया यहाँ पे, वो सुन लो ध्यान से। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो हमारा एडमिन यूजर होता है, एडमिन यूजर जो होता है ये बाय डिफॉल्ट एडमिन रोल लेके काम करता है, और जिसको एडमिन मिला हुआ है ना उसको मेंबर रोल तो अपने आप से मिल जाता है, ठीक है? लेकिन वर्जन 10 तक क्या था ये सुनो ध्यान से। अब इसमें एक लफड़ा है बस, क्या जो बच्चे वर्जन 10 में प्रैक्टिस कर रहे हैं ओपनस्टैक की, उसमें एक लफड़ा है, वो सुनो। वर्जन 10 में ये था कि जब हमको यूजर बनाते थे और यूजर को प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करते थे, हम लोग प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करते थे, तो बाय डिफॉल्ट उसको अंडरस्कोर मेंबर, मतलब उसको ऐसा रोल मिलता था अंडरस्कोर मेंबर, जो अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी कर सकता है बट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप मिल जाता था उसको। लेकिन अभी पता है वर्जन 10 में क्या हो गया है, 13 में क्या हो गया है, यूजर को बनाओगे, प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करोगे आप, देयर इज नो रोल। इसका पता मतलब क्या है? आपको रोल मैनुअली क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली आपको असाइन करना पड़ेगा, आपको असाइन कर, याद रहेगा आपको, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रख के चलना है चीज को, ठीक है दोस्तों? तो ये चलो अभी हमारा क्लास यहीं से आगे स्टार्ट होगा, तो अभी आप ऐसे समझो, धीरे धीरे मैं इसकी सबकी बात करूंगा आपसे। देखो अभी आप सर एक क्वेरी था छोटा सा, बताइए ना। 10 और 13 में जो आपने डिफरेंस बताया, इसका सर मतलब बेसिकली में डिफॉल्ट ना होके तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? नहीं बेनिफिट मतलब ये प्रॉब्लम है वैसे? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं पता आप क्या देना चाहते हो, हम डिफॉल्ट रोल क्यों दें हम आपको, आप ऐसा करो आप अपने हिसाब से बनाओ और आप बाद में इनहेरिटेंस लगा के छोड़ दो उस पर। तो उसमें क्या होगा ना, बाद में चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, हाँ, कि जब जब मैं इस प्रोजेक्ट के लिए यूजर बनाया करूं उसको ये रोल मिल जाया करे अपने आप से, ऐसा आप कर सकते हैं बाद में। आप नहीं, बस मैं आपको एक तो उसको अपने आप से मिल रहा है, आपने बोला कि नहीं हम अपने आप कुछ नहीं देंगे, आप पूरा इंफ्रा डिजाइन आप खुद करेंगे अपने तरीके से, आप समझ रहे हैं? इसलिए उन्होंने सेटअप चेंज किया यहाँ पे। डन? और जब तक आपको रोल नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं करोगे। आप ऐसे मान लो जैसे मैंने आपको बोलूं अभी आपको कि एक यूजर बना के छोड़ दो, वो ओपनस्टैक में रहे बट काम ना कर पाए अभी, तो कैसे बनाओगे आप? बना के छोड़ दो, रोल नहीं मिलेगा तब तक किसी प्रोजेक्ट को ऑपरेट। जैसे मान लो आपकी पुलिस में हायरिंग हो गई आपकी, बट आपको कहीं भी आपको अपॉइंट नहीं मिला, आपको डाई कहीं पे कुछ नहीं मिला आपको, तो वो क्या किसके बराबर है? ना के बराबर है ना। और जब कहीं पे अपॉइंट हो गए, सैलरी वैलरी आनी स्टार्ट होगी प्रॉपर, आपका काम असाइन हो गया आपको, या आप अपने ऑफिस में बोलते हैं बेंच पे बैठा हुआ हूँ, क्या है वो यही है ना?
और जब किसी के साथ आप जुड़ जाते हो काम करना, तो उसी प्रोजेक्ट को ऑपरेट करते हैं ना आप, बाकी सारे प्रोजेक्ट को छेड़खानी नहीं करते ऑफिस में आप लोग। तो ये सेम फंड है सर आपका। डन। नाउ अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, वो सुनो। जैसे आपने फायरफॉक्स पे गए, आप पहले सीखो ओपन स्टैक में डैशबोर्ड से काम कैसे होता है। दोस्तों अभी क्लास थोड़ा सा ना मैं आज आपको कम दूंगा क्लास अभी, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा एक दूसरा बैच भी है अभी, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं काम करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। आप पता भी क्या सोच रहे होंगे, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपका, कि सर जब मैं ग्राफिकली लॉगिन करता हूँ, ग्राफिकली मैं लॉगिन करता हूँ, तो सर आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम कहाँ दिया था ये बताओ पहले तो आप, और आप लॉगिन कर गए थे, आप ध्यान देना, यही बात मुझे बतानी है आपको, कि सर जब आप यहाँ पे गए और आपने डैशबोर्ड वाली आईपी दे दी आपने, तो आपने देखो यहाँ पे आईपी तो चलो मान लो सर ये आ गया आपका, यूजर नेम सर आपने एडमिन दिया, पासवर्ड आपने ये दिया और आप लॉगिन हो गए आप। ध्यान देना, जब डैशबोर्ड से एचटीटीपी आपका हिट लेके जाता है कीस्टोन के पास, तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेता है कि आप एडमिन यूजर हैं आप। ध्यान देना, और किससे बिलोंग करते हैं आप, देखो किससे बिलोंग कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, आप किससे बिलोंग कर रहे हैं, आप एडमिन से, एडमिन से बिलोंग कर रहे हैं आप। और पता है क्या बोल रहा है आपको, कह रहा सुनिए भाई साहब, बाय डिफॉल्ट दो ही प्रोजेक्ट बने हुए हैं, एडमिन के नाम से, सर्विस के नाम से, और यूजर कितने हैं तुम्हारे पास, देखो यहाँ पे यूजर यहाँ पे पता कितने होंगे, एक तो देखो होगा एडमिन, यहाँ पे कहीं एडमिन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे ऊपर है एडमिन आ रहा है, और ये जो हीट, न्यूट्रॉन, एओडीएच, ये नोवा, सीलो, ये कौन है, सर्विस यूजर है आपके। तो देखो क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, और देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने का भी ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे आपके सामने, पक्का। अब एक बात सुनो ध्यान से आप, अगर मैं लॉग आउट कर दूं, अब ये बताओ मैं यहाँ पे ओपन स्टैक की कमांड चलाना चाहता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी एक बार आपको बताया था, मैं रूट से लॉगिन हूँ, यहाँ पे सुपर यूजर हूँ मैं, बट मैं ओपन स्टैक की कोई भी कमांड नहीं चला पा रहा हूँ। देखो यूजर लिस्ट करता हूँ मैं, ये नहीं चल रही कमांड, कमांड का एरर नहीं है, कह रहा कमांड सही है आपकी, मैंने बोला जी प्रोजेक्ट लिस्ट करो, कमांड चली नहीं चली, एरर पढ़ो, एरर क्या नीचे कह रहा है, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल ले रहा है, कीस्टोन आरसी फाइल चाहिए, ये कह रहा है आपको टोकन नहीं मिला, कीस्टोन रूट नहीं समझता, ये कह रहा है तुम यहाँ वाले रूट से बैठे रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट में दोस्तों इस डब्बे पे किससे लॉगिन हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने फाइल किसको सोर्स करा है दोस्तों, उससे फर्क पड़ता है। जैसे मैंने क्या किया आपके सामने, एलएस किया, ये कोई बात सुनो ध्यान से यहाँ पे, वैसे तो पता है देखो सुनो, प्रैक्टिकल आज ज्यादा नहीं हो पाएगा दोस्तों, प्रैक्टिकली कल 3 घंटे में ना, मुझे कल का टाइम और चाहिए, बस 3 घंटे में आपका एकदम हाथ साफ कर दूंगा कि ओएस हमारी लेयर क्या है, ओपन स्टैक लेयर क्या है, डेटाबेस लेयर क्या है, एकदम पानी की तरह कल आपको रटा दूंगा सारी चीजें आपको, बस आपको कल तक का सब्र और करना पड़ेगा आपको। ओपन स्टैक पढ़ने के लिए मेरी 4 क्लास ऐसे मान के चलना, 4 क्लास पहले चाहिए हर बच्चे को, उन 4 क्लास को पढ़ने के बाद फिर आप पता मुझे खुद बता दिया करोगे सर ये चीज गलत कर रहे हो आप, देखो ये सही कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पहले लेयर समझाना पड़ेगा। देखो अब ये मैं कौन सी लेयर पे लॉगिन हूँ ये बताओ, ओएस लेयर पे लॉगिन हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मैं कैट करता हूँ सभी फाइल को, ध्यान से पढ़ो, इसमें एक एक्सपोर्ट नाम का वेरिएबल सेट हो रखा है, देखो ये है हमारा वेरिएबल, और ये उसकी क्या है, वैल्यू, ये वेरिएबल ये वैल्यू। तो आप ऐसे समझो कि यार ये कुछ वेरिएबल होते होंगे जिनके द्वारा कीस्टोन समझ पाता है कि कोई इंसान ओपन स्टैक में कनेक्ट होना चाहता है। तो ये देखो मेरा आईपी है, ये कीस्टोन का पब्लिक पोर्ट नंबर है, और ये इसका वर्जन 3 हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखो ये जो PS1 दोस्तों होता है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट चेंज करने का काम करता है, ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि ये यूजर, ये होस्ट नेम, ये वर्किंग डायरेक्टरी, और ये यहाँ बताएगा आपको कि आप एडमिन से कनेक्ट हो रखे कीस्टोन के साथ, ठीक है। डिफॉल्ट प्रोजेक्ट का नाम तुम्हारा क्या है, एडमिन। अब देखना मैं कर क्या रहा हूँ देखना, अगर आपके सामने मैं x = 5 स्टोर करता हूँ, मुझे बताना अगर मैं इको $x करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, 5 आएगा ना, समझो अभी आप। ऐसे ही अगर मैं इस वाली फाइल को सोर्स कर दूं दोस्तों, सोर्स, पता है सोर्स करते क्या होगा, उसके पीछे एक एक्सपोर्ट कमांड लिखी हुई है, कौन सी कमांड है, वो क्या करेगी, मुझे कीस्टोन से कनेक्ट कर देगी। देखो ये सब कुछ सेम रहा, अब ये बता रहा है आप एडमिन से कनेक्टेड है, ठीक है। लिखना ध्यान से, मैं करने क्या जा रहा हूँ, अब मेरी ये कमांड चलनी स्टार्ट हो गई,
ये कमांड चल गई मेरी। ये सर सोर्स को रिपीट कर देंगे क्या? आपको मिस कर दिया मैंने, सोर्स की स्टोन जो किया उससे क्या हुआ बेसिकली? इस वाली फाइल में कुछ पैरामीटर लिखे हुए हैं, तो मैंने इसको ये बताया कि मैं एडमिन यूजर से जाना चाहता हूँ और रेड हैट मेरा पासवर्ड है और ये मेरा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट चेंज कर दो, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट कमांड पता क्या कर रही है, इन वेरिएबल को एक एक करके वो क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। अब सुनो, सोर्स करने में और वेरिएबल इंपोर्ट करने में क्या डिफरेंस होता है। कई बच्चे क्या करते हैं पता है कि सर मेरा एक फ्रेंड है, पता नहीं वो पहले सर्वर पे लॉगिन करता है और लॉगिन करके जब वो ओपन स्टैक से काम करना चाहता है ना, तो सर वो ऐसे करके ना एक एक पैरामीटर यहाँ पे लिख रहा होता है ऐसे, और यहाँ पे वो यूजर नेम बताता है, फिर दूसरी कमांड चलाता है सर वो ये वाली, वो पासवर्ड लिखता है। पता है क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको, हर बार आपको जितने प्रोजेक्ट से बात करनी है उतनी बार आपको ये क्या करना पड़ेंगे, पैरामीटर आपको डालना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना आपको। तो सोर्स करने का मतलब होता है कि एक फाइल में पैरामीटर लिख के छोड़ दो, जिस फाइल को सोर्स करोगे आप उसी प्रोजेक्ट से क्या हो जाएंगे आप, लॉगिन हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे आप। अगर मैं एडमिन से कनेक्ट हो गया तो समझ जाओ मैं यहाँ पे अभी मेन सुपर एडमिन से लॉगिन हूँ, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप। अब देखो मैंने एक कमांड चलाई। सर एक चीज बताइए सर, जितना हमारे प्रोजेक्ट होंगे उतना हमारे कीस्टोन्स की फाइलें बनानी पड़ेगी हमें? बिल्कुल, या फिर आप कई बच्चे बोलते हैं सर मैं तो एक ही फाइल में रिप्लेस कर करके भी तो कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीका है वो। बेटर बनाना पड़ेगा, बेटर क्या होगा, अलग अलग बनाओ फाइल्स हमेशा आप, ठीक है। तो सर जब GUI से अगर हम यूजर बनाते हैं तब तो ये बैकएंड पे होगा या मतलब अगर हम काम करना चाहते हो आप तो GUI से काम करता रहेगा वो, लेकिन जैसे वही यूजर अगर कमांड लाइन से काम करना चाहता है तो उसको अगेन सोर्स फाइल क्या करनी पड़ेगी उसको। ओके नहीं, मैं एडमिन से लॉगिन हुआ, मैं एक नया यूजर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे फिर से तो वो यम वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं करना होगा ना? वो सब नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके, आप देखो दो लेयर हैं, ओएस लेयर आपकी रेडी है, ओपन स्टैक लेयर आपकी रेडी है, अब यूजर लेवल की बात कर रहे हैं आप, तो नीचे दो लेयर में छिड़खानी नहीं करोगे आप, ओके बात करोगे यूजर लेवल पे बात, यूजर लेवल, ठीक है। सर एक क्वेश्चन कर रहा था, थोड़ा ये हो गया, हो गया सर। अभी तो हम कीस्टोन एडमिन में लॉगिन करके सारे कमांड चला रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले सर जब हम ओपन स्टैक ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके थे, उस टाइम पे भी आप ओपन स्टैक स्टेटस चेक कर रहे थे। हाँ तो वो मैं सिंपल रूट से कर रहा था, पता क्यों? सर्विस कहाँ होती है, तो सर्विस ओपन स्टैक में होती है या ओएस में होती है? ओपन स्टैक में नहीं होती ना सर्विस, सर्विस हमारी नोड पे होती है। तो मैंने याद करो, देखो सुनो, मैं इसको अभी लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्विस चेक करने वाली कमांड चला रहा हूँ तो मुझे किसी को सोर्स नहीं करना पड़ रहा है, मैं आराम से कर सकता हूँ, है ना। लेकिन जब मुझे ओपन स्टैक में कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोर्स करना पड़ेगा। एक और बात सुन लो, जब डैशबोर्ड से करते हैं तो सोर्स नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेता है। लेकिन जब कमांड लाइन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो पता है ऐसे समझो, दो लेयर हैं, ये हमारा ओएस लेयर है और इसके पीछे हमारा कौन सा लेयर है, ये ओपन स्टैक लेयर है। अब कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो पता है ओपन स्टैक क्या कहता है कि भाई यहाँ पे काम करना, मुझे क्यों चिढ़ रहा है। मुझसे कनेक्ट होने के लिए तुझे पहले आपको इस ओपन स्टैक के कीस्टोन का आईपी, जिस प्रोजेक्ट से बात करनी है उसका नाम, उसका पासवर्ड, और आपको ये चार चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, आईपी, यूजर नेम, पासवर्ड और प्रोजेक्ट का नाम। तो कनेक्ट करके ओपन स्टैक सर्विसेज यूज कर पाएंगे उसके बाद। हाँ तो ओपन स्टैक सर्विस तो हम यहीं से चेक कर लेंगे ना, है ना। अब ठीक है, देखो ध्यान से, आप इसमें अभी ऐसे समझो, तीन लेयर हैं, वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, पता है आपको, मैं कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान से, ग्राफिकल से काम कर पा रहे हैं आप, कर पा रहे हैं, कमांड लाइन से काम करना है तो क्या करना पड़ रहा है आपको, सोर्स करना पड़ रहा है। और एक चीज देखो ध्यान से आप, और अगर मैं माइस्क्ल कमांड से डेटाबेस में लॉगिन कर गया तो किसके अंदर आ गया हूं मैं, डेटाबेस के अंदर। प्लीज जरा एक बात सुन लेना, जिनको ओपन स्टैक की थोड़ी बहुत नॉलेज है अभी वो जल्दी मत मचाना, मैं आराम से कल 3 घंटे का सेशन दूंगा, 3 घंटे के अंदर आपका हाथ साफ कर दूंगा और आपसे फीडबैक लूंगा मैं, एक एक लेयर, एक एक सब कुछ आपका क्लियर रहेगा। फिर आप अगली क्लास में ना आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करो ओपन स्टैक आराम से, चैप्टर बाय चैप्टर, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, हर चैप्टर आपको पानी की तरह समझ में आएगा कि हाँ यार अब मजा आ रहा है ओपन स्टैक पढ़ने में, हमारा फाउंडेशन रेडी हो गया, ठीक है। ये देखो शो, मैंने डेटाबेसेस किया, ध्यान देना, इसके अंदर देखो कीस्टोन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, कीस्टोन आ रहा है, नोवा आ रहा है,
हीट आ रहा है, हर कंपोनेंट देखो यहाँ पे आ रहा होगा। इसका मतलब सुनो, क्या आप अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, यूजर क्रिएट करोगे आप, तो याद रखना वो कीस्टोन के अंदर कोई ना कोई टेबल बनेगी। क्या बनेगी? टेबल। और टेबल के अंदर वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं जाके दोस्तों क्या होगी? स्टोर होगी। वहाँ पे अगर चेंज कर देंगे तो सेम चीज होगा ना सर, वहाँ पे भी लॉगिन कर। लेकिन अभी फिलहाल इस क्लास को या डेटाबेस पे लेके मत जाओ भी आप। अभी ऐसे समझो ओपन स्टैक में 3 तरीके से काम करते हैं, कमांड लाइन से, GUI से और आपके डेटाबेस से। डेटाबेस वाला काम जनरली लोगों को रिकमेंड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में घुसने के राइट्स हम यूजर को नहीं देते, प्रोजेक्ट वाले हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, हम केवल उनको बोलते हैं भाई आप या तो GUI से काम करो या फिर आप किससे काम करो, CLI से काम करो। ठीक है, डेटाबेस टीम कंपनी में दोस्तों अलग होती है, जो डेटाबेस में जाके ट्रबल शूटिंग करती है या उनको बैकअप लेना होता है, कुछ भी काम करना है, वो टीम एकदम अलग देते हैं। हम लोग उसको ओपन स्टैक वाले यूजर को जनरली हम हैंडओवर नहीं करते। अच्छा एक बात बताओगे, कीस्टोन में लैब 1 नाम का प्रोजेक्ट लॉगिन है, बन गया है, और एक यूजर 1 नाम का यूजर भी सेव हो रखा है, लेकिन जब तक मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा डेटाबेस लॉगिन करने के लिए, क्या वो डेटाबेस में सीधे घुस जाएगा? नहीं ना, केवल वो ऑथेंटिकेशन ले पाएगा, बट उसको मैं लॉगिन डेटाबेस में अलाउ नहीं कर रहा हूँ। ध्यान देना बात को यहाँ पे। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं, आपके देखना आपके बैच में 1-2 बच्चे होंगे, वो पता है आपको भी क्या बोलेंगे कि सर ये बात सही कह रहे हो आप, मैं ओपन स्टैक पे 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, बट मैं कभी डेटाबेस में घुस के जाके ना अंदर जाके कोई एक्टिविटी करके नहीं आया आज तक। क्यों नहीं करके आया मैं? सर मुझे यहाँ का नोड की एडमिन डेटाबेस टीम हमारी एकदम अलग है, और सर मुझे जो प्रोजेक्ट ऑपरेट करना होता है ना, प्रोजेक्ट, सर वो तो मैं यहाँ यूजर को सोर्स करता हूँ, वहां से काम करता हूँ, या मैं एडमिन को सोर्स करता हूँ, यहाँ से काम करता हूँ, लेकिन अंदर डेटाबेस में घुस के मैंने कभी डायरेक्ट चेंजेस मैंने नहीं मारे। क्यों? सर इसका एक्सेस हमें नहीं देते वो लोग। डन फंडा क्लियर है ना? जब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ एक्सेस का लिमिटेशन कर सकते हैं कि वो डेटाबेस में उस प्रोजेक्ट के अंदर जो यूजर्स आएगा वो डेटाबेस एक्सेस नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ऐसा, ये बाद में रोल चेंज कर सकते हैं लेकिन आप। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि पहले से उनको डिफाइन ऐसे करके बनाया गया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हाँ भाई ये रिक्वायरमेंट हमारी आने वाली, उसको वैसे प्री डिफाइंड वैसे क्या करा गया है, उसका डिजाइनिंग ऐसे रखा गया उसका पहले से। ठीक है, देखो सुनो, अभी हमने सिर्फ आज वाली क्लास में ओपन स्टैक का नोड रेडी करना सीखा है। वर्किंग स्टाइल, एक्टिविटी स्टार्ट मैंने अभी नहीं करी है, याद रखना। कल हम क्या करेंगे सुनो ध्यान से, हाउ वी कैन वर्क ऑन ओपन स्टैक। सबसे पता है मेन इंपोर्टेंट मेरी जो क्लास मानी जाती है दोस्तों, ये क्लास है सबसे खतरनाक वाली, जो कल मैं आपको दूंगा ना 3 घंटे का सेशन, वो होगा मेन सेशन एक्चुअल में। कि एक बच्चा ओपन स्टैक जब पढ़ता है तो ओपन स्टैक नोड पे बैठने के लिए लॉगिन एक्सेस मिल गया उसको, लॉगिन एक्सेस करने के बाद उसको ऐसा रेडी करो एक क्लास में कि वो गूगल से भी कमांड पढ़ के चलाना सीख जाए, और पढ़ना उसको समझ में आ जाए कि अच्छा ये कमांड कहाँ चेंज मारेगी, ये कमांड कहाँ चेंज मारेगी। उसको पहले ये समझाना बहुत जरूरी है कि कौन सी कमांड कहाँ चला सकते हो, कहाँ नहीं चला सकते आप, और कौन चला सकता है कौन नहीं चला सकता। अगर ये डिफरेंसेस दोस्तों हमारे समझ में आ जाएंगे, देखो जनरली पता है बच्चे क्या कहते हैं, सब जब लिनक्स का कोर्स पढ़ने जाते हैं ना, तो हम तो सीधे सीधे एक ही डब्बे में काम करते रहते हैं, क्योंकि भाई लिनक्स वाले कोर्स में एक ही लेयर होती है, ओएस लेयर होती है बस आपकी। यहाँ पे 2 ओएस हैं, ये ओपन स्टैक भी अपने आप में एक ओएस है, और नीचे हमारा लिनक्स ओएस है। तो लिनक्स के एडमिन्स टीम अलग है, बीच में एक डेटाबेस भी आ रहा है, डेटाबेस की टीम एकदम अलग जा रही है, और ये ओपन स्टैक को प्रोजेक्ट ऑपरेट करने वाली टीम एकदम अलग जा रही है। इनको कैटेगराइज करना सीख जाओ बस एक बार, फिर आप काम कर लोगे आराम से ओपन स्टैक के अंदर। ठीक है सर, आपके पास सेंटोस का कोई वीडियो है क्या, जैसे आज रेडी कर लिया मशीन घर पे? हाँ, मैं आपको ये वीडियो तुरंत मैं अपलोड करके दे रहा हूँ आपको एक बार अभी। सेंटोस वाला था, सेंटोस वाला। सेंटोस वाला भी है मेरे पास, मैं दे देता हूँ आपको उसमें। सर एक क्वेश्चन था सर, 1 मिनट अपना नोटपैड ओपन करेंगे? एक सेकंड दोस्तों, तो अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से नोट पता है यहाँ तक रेडी करके छोड़ देना, आगे वाला जो काम होगा ना वो फिर मैं आपको कल सिखाऊंगा बिल्कुल सेम स्टेप। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मशीन को यहीं पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसका देखो स्नैपशॉट यहाँ से लेते हैं। देखो जैसे यहाँ गया, देखो मैं यहाँ जाके इसका मैं स्नैपशॉट का पता मतलब क्या है, ये मशीन मेरी इसी स्टेज में मुझे क्या मिलेगी, मैं इसका एक नाम लिख देता हूँ, रेडी मशीन विद पैक स्टैक। हाँ डन दोस्तों, ये मेरी मशीन यहाँ पे देखो रेडी हो जाएगी अभी यहाँ पे। तो कल पता है मैं यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको एक तरीके से। डन, तो अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी मैं कल बात करता हूँ फिर आपसे। सर एक क्वेश्चन